बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूं रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह अर्ली आपके पास पहुंचने की हम कोशिश करते हैं ताकि आपके दिन का आगाज़ हमारी तरह से बहुत अच्छे से हो जाए। 1-1.5 घंटे का जो साथ होता है इसमें हम ऐसी बातें करने का प्लान करते हैं, सोचते हैं ऐसे गेस्ट लेकर आए, ऐसे आपके साथ बातें करें कि पूरे हफ्ते की आपको मोटिवेशन मिल जाए। तो जनाब ये एक टीम वर्क होता है। मैं तो आपके सामने वो चेहरा हूँ जो इन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही होती है, लेकिन एक पूरी टीम होती है जिसके साथ मिलके हम ये शो करते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब तक एक पूरी टीम अच्छी ना मिले आपको तो वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे बीना का थैंक यू करना है। ये जो आप खूबसूरत सा जोड़ा देख रहे हैं, पहले मैं इसका जिक्र कर दूं। बहुत प्यारी मेरी दोस्त है, बड़े अरसे के बाद इससे मुलाकात हुई। 2012 से हमारी दोस्ती थी, फिर बीच में ये मुझसे बाहर चली गई, कुछ मैं बिजी हो गई, कुछ इनकी मसरूफियात बढ़ गई तो मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन आज बीना से आपको मिलाएंगे। और ये जो खूबसूरत सा आप जोड़ा देख रहे, इतनी प्यारा वेलवेट का और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये सब बीना की क्रिएशन है। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, ये काम मैं नहीं कर सकती। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि आपने 2-3 रंग मिला के कोई जोड़ा तैयार करना है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल ही काम होगा ना कि मैं नहीं वो कर सकती ना। ये जिसका काम उसी को साझे। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के, वो जब कोई डिज़ाइंस देख लें, जैसे कोई डॉक्टर है, अगर आप किसी महफिल में किसी डॉक्टर से मिले तो मुझे लगता है कि वो पेशेंट देख रहे होते हैं कि इनको लगता है शुगर ज़्यादा है, इनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनके ना नेचर में ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह से डिज़ाइनर्स के नेचर में चीज़ होती है कि वो फितरत से रंगों को चूज़ करते हैं, वो फितरत से डिज़ाइंस बनाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अल्लाह ताला जो है वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। वो रंग हमें नज़र आते हैं, वो मौसमों में खूबसूरती नज़र आती है, वो खानों में, जायकों में वो खूबसूरती नज़र आती है, वो रिश्तों में खूबसूरती नज़र आती है। लेकिन जो चीज़ इंसानों के हवाले होगी ना, उसका सॉरी टू से बेड़ा गर्क हो गया। कल मैं एक यूथ के कुछ लोगों से, यूँ समझ लें कि ग्रुप ऑफ यंग पार्टिसिपेंट्स थे, उनसे मैं बातचीत करी, गप लगा रही, तो उन्होंने कहा कि जी कमिटमेंट नहीं है मैम, रिलेशनशिप्स जो है वो चलते नहीं हैं, और क्या कहते हैं हम लोग ज़रा घबराते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से, वो क्या करें उसके लिए। तो बात दरअसल ये है कि रिश्ते बनाना बड़ा आसान होता है, जैसे हमारा और आपका रिश्ता बन गया, लेकिन जिम्मेदारी बनती है इसको निभाया कैसे जाए, उसमें क्या नई नई चीज़ें लाई जाएँ कि वो जो रिश्ता है वो बोरिंग ना हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें वो एक्साइटमेंट रहे आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो ये 2 वे ट्रैफिक है। जैसे कि हम एफर्ट करते हैं आपके लिए नए नए सेगमेंट्स ले आएँ, मेहमान ऐसे ले आएँ, कोई बातें ऐसी हो जाए, तो जब तक आपकी कॉल्स हमें 051-410-2251 पे नहीं आती तो मज़ा ही नहीं आता है। लगता है कि एक मोनोलॉग चल रहा है, मैं खुद से बोले जा रही हूँ और कोई इसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आपकी कॉल्स हमें बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, वो एक एनर्जी बूस्टर्स का काम दे रही होती हैं। डोंट फॉरगेट टू कॉल अस 051-410-2251। आज है हफ्ते का दूसरा दिन, यानी कि ट्यूसडे, और 16 तारीख होगी, 16 जनवरी होगी, 16 जनवरी है। आज सुबह जब 7:45 बजे घर से निकली तो यकीन करें इतनी डेंस फॉग थी कि मुझे 2 फुट आगे की जगह भी नज़र नहीं आई थी। इतना तो मैं बहुत आराम से आई थी, लेकिन आफरीन है कुछ ऐसे ड्राइवर्स पे जो इतना तेज़ इस मौके पर भी चलाते हैं कि शायद उनको पता नहीं कहाँ पहुँचना है, लेकिन वहाँ पहुँचने से बेहतर है कि आप केयरफुली आराम से चलें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ज़रा ख्याल रखें। तो जनाब आज के हवाले से एक कुछ सवाल भी सोचा हुआ है मैंने, और कुछ टोटके भी हैं जो मैं आपको वर्बली बताऊंगी, जो मुझे आप लोग पूछते रहते हैं, DM करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं। अभी भी मुझे लगता है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको बताती रहूँगी, कुछ हेयर के हवाले से, कुछ स्किन के हवाले से, प्लस आई साइट के हवाले से किसी ने पूछा है। तो जो मेडिकल चीज़ें हैं ना, वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी सेहत को मेनटेन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ग्रीन टी पी के करती हूँ। और आज तो हमारी ग्रीन टी में कुछ पुदीने के पत्ते भी तैर रहे हैं, लहरा रहे हैं। एक सेकंड जी, सर्दी का तोड़। अच्छा, कमिंग बैक टू द टोडकास्ट। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे आप सवाल कर सकते हैं, इस पे आप स्किन के हवाले से मुझसे पूछ सकते हैं, इससे आप मुझसे बालों के बारे में पूछ सकते हैं। जितना नॉलेज मेरे पास है और जो मैंने टोटके अपने पे आजमाए हुए हैं और अपने घर वालों पे आजमाए हुए हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, उससे पहले मुझे थैंक यू बोलना है आप सबके फीडबैक का। कल हमने आपको रिजवानुल हक से मिलाया, जो कि 90s के सुपरस्टार जो बैंड था वाइटल साइन, उसके बड़े एक्टिव मेंबर रहे, 3 उनके एल्बम्स किए, और उसके बाद आफ्टर 30 ईयर्स, वो नहीं 15 साल के बाद वो वापस आए, और कल उन्होंने यूँ समझ लें कि री-लॉन्च किया अपने आप को। उनका सॉन्ग भी आप लोगों ने देखा, तो उनको देख के ना वो पुरानी 90s की यादें जो है वो ताज़ा होगी। लेकिन फिर एक ख्याल ये भी आया कि काफ़ी वक्त गुजर गया है भाई, तो
वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो भागता फिर रहा होता है। तो जो टाइम अच्छा गुजर जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हो आप? हमारी जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, आपके हमारी मॉर्निंग को बहुत एनर्जेटिक बना रहे है ना। आई ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करती हूँ। आप टोटकों की बात कर रही है ना, मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को सिखाएं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसा पैदा होता है, आपको बात कैसे करनी चाहिए, ये बहुत आपसे सीख सकते हैं लोग। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है ना, मुझे टॉक्स के लिए बुलाया जाता है, तो इतने कॉन्फिडेंट बच्चे और बच्चियां हैं, थोड़ा सा उनको ना थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है। देखिए, धक्का लगाने में देखिए एक और बात आपसे करनी है कि मैं इसलिए रिदा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं डिबेट्स देखता हूँ ना, बच्चे जो डिबेट्स करते हैं एक बड़ी पर्टिकुलर अंदाज में, एक अंदाज होता है, एक कैफियत होती है, एक दो शेर पढ़ लिए जो वो बड़ा टिपिकल होता है, जिसमें उनका अपनी माइंड सेट नहीं होता, वो एक टिपिकल। तो ये जरा अंदाज चेंज करने की जरूरत है। इंसान वो होता है जिसकी इंटेलेक्चुअल वो होता है, जिसकी अपनी सोच, अपना अंदाज। ये इस पे आप जब जाए ना स्कूलों में कहीं, तो इस पे जरा तवज्जो देंगे, भाई खुदा के लिए कन्वेंशन जो तरीकेकार इसको चेंज करें कि जनाबे से हमारे जमाने का वजूदे जन से तस्वीरें कायनात में रंग। बिल्कुल, तो वो आप उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए। दूसरी बात है कि टोटके के बारे में तो खैर आप अपने टोटके बताएंगी, मैं एक टोटका बताता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा आपने कुछ, जैसे हम कराची वाले बहुत मिर्चे खाते हैं, मिर्चे वाला खाना खा लिया, कुछ कर लिया, तो इसका बेस्ट तरीका है कि आपकी मिर्चों की जो उसकी तेजी कम करने के लिए, अपने गले को बेहतर करने के लिए आप 2 खजूरें खा लेना, लिटरली आपको बेहतरीन आपका गला हो जाएगा, उस मिर्चों की तुर्शी खत्म हो जाएगी। तो अच्छा, आप लोग इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं? हम लोग जी आदी है ना, हम कराची वाले ऐसे ही हैं, तो हम आदी हैं। तो हम जो ना खाने का टेस्ट नहीं हम जो असल वो नहीं, हम फ्लेवर ऑफ दी वो नहीं खाते फ्लैश, हम खाते हैं फ्लेवर ऑफ दी मसाला जात। मसाला जात। तो ये है। अच्छा, बोले आप बोले पहले। बस देखिए रिता, मैंने आपको एक बात ये करनी थी कि मैं अक्सर बहुत रेगुलर कॉलर हूँ बहुत सारे शोज का, चैनल्स का, और अल्लाह का शुक्र है 12-13 साल सारे आप जैसे लोग मुझे इज्जत देते हैं। तो एक चैनल है जहाँ इस्लामाबाद में एक लड़का करता है शुमायूं, तो उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप रिदा के शो में मेरी तारीफ कर दीजिएगा। मैंने कहा देखिए, मैं जाली तारीफ नहीं करता, लेकिन रिदा के प्रोग्राम में आपका जिक्र जरूर करूंगा। देखिए, हम जितने लोग हैं ना, जो नौजवान आते हैं, मैं उसको बड़ा सपोर्ट करता हूँ। हर एक का अपना अंदाज होता है, हर एक का होता है। आप मतलब तंज बराए तंज नहीं करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और कोई खूबी खामियां तो ऐसे अंदाज में बतानी चाहिए कि उससे लोगों को बुरा ना महसूस। हाँ बिल्कुल से। हमायूं है कौन हमायूं, कहाँ शो करते हैं? वो एक वहाँ शो करते हैं, एक और टीवी पे करते हैं। वो उन्होंने पता नहीं रिदा आपका नाम दिया, मुझे हैरत हुई, लेकिन कहा कि रिदा के शो मेरी बात कर लेना। तो ये थोड़ी सी बात मुझे करनी थी, इतनी इम्पोर्टेंट। विषय मॉल द बेस्ट। अगर इस तरह तारीफ करने से मेरे शोमन को तो हौसला बढ़ता है, तो क्या हर्ज है। थैंक यू सो मच रिदा, थैंक यू। एनी टाइम। बहुत शुक्रिया जी यहिया के कॉल करने का। एंड बहुत से ऐसे कॉलर्स हैं जिनके कॉल का ना मैं इंतजार कर रही हूँ, बड़े मजे की बातें होती हैं, कुछ सीखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा जी, अगर आप मसाले वाले खाने खा रहे हैं, जैसे कि बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा, कराची वाले कहते हैं कि बिरयानी सिर्फ कराची में होती है, बाकी लोग ना लाहौर वगैरह में ना पुलाव के नाम पे बिरयानी खाई जाती है, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट। जो कराची की बिरयानी है, उसको खाने के बाद 2-3 दिन तक आप उसके असर में रहते हैं कि वो इतनी स्पाइसी होती है। उसका हाल ये है कि या तो दही खा लिया जाए उसके बाद, क्योंकि मैं स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं खा सकती, या फिर आप 2 खजूरें, जैसे कि याया ने बोला है, कि वो खाएं। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, मैं मेडिकली कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जो चीज़ मैंने आजमाई है वो है कि छिलका इसबगोल मिलता है, इसे इसबगोल हस्क भी हम कहते हैं। वो अगर आप 1 चम्मच पानी में भिगो के, नीम मतलब गर्म पानी ना हो, जो रूम टेम्परेचर पर होता है, वो आप उसको पी लें, लाइक पानी में इसको मिक्स किया और फटाफट पी लिया, तो ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। इट्स गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म। आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म वो तेज करता है, आपका स्टमक ठीक करता है, और स्टमक डायरेक्टली लिंक है हमारे दिमाग के साथ। कुछ लोग बिना सोचे समझे खाते हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ इट लीड्स टू डिप्रेशन। अगर आपका अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग बदहजमी का शिकार होते हैं या उनको प्रॉब्लम होती है इस तरह की, तो उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। प्लस आपका जो खाना है ना, वो हजम हो जाता है। पहली बात तो ये कि हदीस भी है कि आप भूख छोड़ के खाएं, मतलब आप स्टमक को अगर डिवाइड करें, थोड़ा सा हिस्सा खाना, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी हवा, यानी कि भूख छोड़ के खाएं, ताकि मतलब खाना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए ज़िंदा रहना कि जी जीना इसीलिए है कि हमने खाना खाना है। वो मेरे भी घर में एक फ़र्द है जिसका काम यही है कि नाश्ता करने के बाद दोपहर को क्या बनेगा, दोपहर को क्या बन गया, अच्छा रात के लिए क्या सोचा है, अरे भाई पहले दोपहर के बर्तन तो धुलने दो, फिर रात का भी देखा जाएगा। जनाब 051-410-2251 हमारा नंबर है। और मुझसे पूछा गया था कि जी एक जो बहुत ज़्यादा क्वेरी मेरे पास आई थी वो थी कि बालों की जो स्प्लिट एंड्स हैं,
एक तो सर्दियां हैं, ऊपर से ड्राई सर्दियां चल रही हैं, यानी कि बारिश नहीं हो रही है। पहले तो दुआ करनी चाहिए, इज्तिमाई सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह बारिश कर दें, ये फॉग दोबारा से यहाँ पे ना आए। और बारिश बहुत ज़रूरी है ना, मौसम के हिसाब से बीमारियों से बचने के लिए भी और हमारी फसलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अगर आपके बाल जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं, और जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करते हैं, तो मेरे भी बालों के जो एंड्स हैं वो ड्राई हैं, तो उसके लिए जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत ही थिक किस्म का मैं मास्क बनाती हूँ, जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। आपने लेना है 2 टेबल स्पून मेयोनीज, सिंपल मेयोनीज, इसके अंदर वो गार्लिक मेयो या स्पाइसी मेयो नहीं, सिंपल मेयोनीज यूज़ करना है 2 टेबल स्पून। उसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन, यस, और फिर आपने कैस्टर ऑयल डालना है 1 टेबल स्पून का। ये बहुत थिक बन जाएगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं और आप उनको जल्दी से, मतलब कहीं आपने जाना है, बालों को आपने ब्लो ड्राई करना है, पहले तो स्ट्रेटनर को अवॉइड करें, तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून असली घी का भी डाल सकती हैं। यस, असली घी बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ड्राइनेस हाथों की भी और बालों की भी है वो दूर करता है। तो ये आप बालों के एंड्स पे लगाएं, तो इससे आपके बालों के जो एंड है वो उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। प्लस आफ्टर एवरी 3 मंथ्स ज़रूरी है कि आप अपने बालों को ट्रिम कराएं, लाजमी। इस लेंथ इससे कम नहीं होती है, लेकिन आपके बालों की हेल्थ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो जनाब 051-410-2251 हमारा नंबर है। हमारी एक गेस्ट है वो पहुंच चुकी है, यानी कि बीना इज हेयर। इसको हमेशा मैं बीना सैयद कहती हूँ, सही कहती हूँ ना बीना? हाँ, सही कहती है क्योंकि मैंने हमेशा इसको बीना ही बोला है। वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड, उनसे भी आपको मिलाएंगे। इस साल के ट्रेंड्स क्या हैं बीना से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वेलवेट हर कोई कैरी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे ज़हन में होता है ना वेलवेट के, शनील के जो कढ़ाइयों वाले होते हैं, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म किया है बीना ने। किस तरह से आप ग्रेसफुल लग सकते हैं, पैच के साथ आप किस तरह से वेलवेट को संभाल सकते हैं इन अ वेरी लिमिटेड बजट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बीना डिजाइनर हैं तो आप महंगे से महंगा कपड़ा उनसे ऑर्डर करें, आप अपने बजट में भी काम उनसे करवा सकती हैं और ये चीजें आप सीख भी सकते हैं। तो जनाब 051-410-2251 हमारा नंबर है। बीना इस वक्त पी रही है चाय, चाय बहुत जरूरी है, जैसी चाय खत्म होगी हम यहाँ उसको बुलाएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। प्लस खूबसूरती को कैप्चर करने का एक तरीका ये भी होता है कि अच्छा फोटोग्राफर हो जो कि वो मोमेंट कैप्चर कर ले, वो खूबसूरती कैप्चर कर ले। अगर तो टाइम पे पहुंच गए ऑन, तो उनसे हमारी जो मीटिंग है इट्स स्टिल ऑन, वो आएंगे तो उनसे हम बहुत सी बातें करेंगे। आगे फाइनली ऑन इज हियर, तो उनसे भी गपशप लगाएंगे। शादियों पे इतना टाइम वो क्यों लगाते हैं भाई, मतलब बाहर बाराती वेट कर रहे होते हैं, दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट चल रहा होता है, भाई आराम से 2-4 तस्वीरें खिंचवाओ। मेरी शादी पे क्या हुआ था, मेरी शादी पे अब्बू ने ना एक क्रिमिनल फोटोग्राफर थे जंग अखबार के, उनको बुला लिया था, तो मेरी सारी तस्वीरों में मैं कोई क्रिमिनल ही लग रही हूँ शादी की इसमें मेरी कोई शूट वगैरह नॉर्मल नहीं है, सादे जमाने थे। एनीवेज जी, बहुत सी हमसे आपसे बातें करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, कोई टोटका वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई शिकायत है, कोई गिला है, दिल में ना रखे, कॉल कर ले, जैसे कि भी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप ही बहुत शुक्रिया जी। और आपका नाम? अनीला। अनीला कहाँ से कॉल करिए? वेलकम टू K2 शहर। मैं रावलपिंडी से। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी आप? बस कुछ नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर बार बार कहिए ना, एक दफा क्यों कहा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मीना क्या करती, सॉरी क्या करती हो आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, कोई हॉबीज हैं? अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं या क्या? जी जी, बनाती हूँ, अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ। मसलन? बस यही, आलू गोश्त। हाँ, बिरयानी, आलू गोश्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो कभी आप आए हमारे किचन में, हमें भी खिलाएं आलू गोश्त। जी जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया। थैंक्स। कॉल कर रहे हैं तो खुल के बात करें, कोई अगर शिकायत करनी है, कोई क्वेश्चन है, कोई गिला है, बेशक नाम ना भी बताएं, आपका पैगाम जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज जो हम जरा अवॉइड करते हैं वो है अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। तो आज जरा हम दिल खोल के तारीफ करेंगे एक दूसरे की। मैं तो वैसे ही बड़ी खुल के तारीफ करती हूँ, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी का दिल थोड़ा सा इलाज तो नहीं कहूंगी, खुशी से बड़ा हो गया है, थोड़ी सी इसको मोटिवेशन मिल गई है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जरा अभी कॉल्स का इंतजार रहेगा। क्या खाली थोड़ा सा ब्रेक ले लें जी? ब्रेक का सीन है कि नहीं है? कॉलर, अच्छा कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, रिदा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू K2 शहर। फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल करी, नशीन बात करी विहाड़ी से। नौशीन बात करी विहाड़ी से? अच्छा अच्छा, विहाड़ी में बड़ी फॉग थी भाई।
जी बहुत ज्यादा धुंध है, ठंड भी बहुत ज्यादा है इधर। ठंड बहुत ज्यादा, आई नो, मैं अभी होकर आई हूँ वहां से। और आप ठीक हो, खैरियत से हो? आप कहाँ आई थी बिहारी में? मैं एक्चुअली मुल्तान गई थी, लेकिन मेरा चक्कर लगा था। ठीक है जी, मैंने आपकी तारीफ करनी थी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप दुपट्टे के साथ शो करती हैं माशाल्लाह से। अच्छा, थैंक यू। दुपट्टा है ना, हम थोड़े, मैं आपको जरा खड़े होकर दिखा दूं, प्रोड्यूसर साहब परमिशन? जी जी देखिए ना, दुपट्टे के बगैर तो हमारी पर्सनालिटी जो है ना, ओ सॉरी, लो देखो, दुपट्टे के बाद की दुपट्टा निकल गया, तो जो है ना ये हमारी पर्सनालिटी जो है वो नामुमकिन है कि नहीं? मुझे केतु सर की शो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें सब में ज्यादातर शो में दुपट्टे लिए होते हैं सब में। अच्छा लगता है ना, हमारी शनाख्त है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने यही कहना था, आप बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बीना का शुक्रिया जिनका जोड़ा मैंने पहना हुआ है। स्पॉन्सर्ड कपड़े अच्छे लगते मेरे पे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। चाहे, अच्छा, मुझे एक वक्त था जब बड़े बड़े अंगरखे चलते थे और जिसमें 3.5-4 गज के दुपट्टे भी हुआ करते थे, एम आई राइट? वो बहुत हसीन लगते थे, लेकिन उन्हें कैरी करना भी जो है ना वो आसान काम नहीं है। दुपट्टा आप लें जरूर, लेकिन इसको संभालना जो है ना कि आप यू शुड लुक ग्रेसफुल। वेस्टर्न कपड़ों की भी मैं मतलब वो भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो दुपट्टा है और लॉन्ग शर्ट्स है ना, वो मुझे लगता है कि वो शनाख्त है हमारी। जो प्लस ट्रेंड्स को वही फॉलो करें जो आप पे अच्छा लग रहा हो। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वही बात कि आज अप्रिशिएट करने का और तारीफ करने का जो है ना आज का दिन है, ताकि अगर आप किसी को मोटिवेट करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे दोनों मेहमान पहुंच चुके हैं, बीना आ चुकी हैं, ऑन आ चुके हैं। किस तरह फोटोग्राफी की दुनिया में आए और कैसे खूबसूरत मोमेंट को खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। और नाक के इनकी तमाम मॉडल्स की नोज बड़ी अच्छी आती है, ये बड़ी बात है। मेरी अगर नाक अच्छी आ जाए इसका मतलब है कि आप जबरदस्त फोटोग्राफर हैं। ट्रिकी पार्ट यही है। आप भी कोई हॉबी है या अगर आपने सीखना है फोटोग्राफी को या फैशन डिजाइनिंग को, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं तो यहाँ होंगे हमारे मेहमान, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूं रिदा इमरान और गेस्ट हमारे पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी शो के हवाले से एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिव लगती है कि बहुत से ऐसे दोस्त सहेलियाँ जो गायब हो जाती हैं, मुलाकात हो जाती है, इसी बहाने मालूम हो जाता है कि कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो बीना से मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 2010-12 की बात है, और उस वक्त भी इतनी बिजी होती थी, लेकिन पिछले 15 साल से बीना जो है, बीना सईद, सही नाम बोले ना फाइनली, ये फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं। सेल्फ टॉट है, लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ा। ऑर्डर पे भी काम करती हैं, इसके अलावा विद इन बजट करती हैं, और ना सिर्फ ये कि कपड़े डिज़ाइन करती हैं, बल्कि पूरा इमेज आपको तैयार करके देती हैं कि ये इयररिंग पहन लें, साथ ये जूते होने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, हम ख़वातीन का ये होता है कि अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं होती, लेकिन क्या पहने ये भी नहीं पता होता कि हाई कुछ पहनने के लिए है नहीं हमारे पास। तो फॉर दैट वी हैव बीना विद अस। और खूबसूरती कितनी भी हो जाए, अगर उसकी कोई तारीफ करने वाला ना हो, उसे कैप्चर करने वाला ना हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन अली पिछले 15 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। इस्लामाबाद का जाना पहचाना नाम है, चाहे वो फैशन शूट्स हों, चाहे वो ब्राइडल शूट्स हों, चाहे वो इवेंट्स हों, आपको ऑन हर जगह नजर आएंगे, और आज यहाँ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बोथ ऑफ यू, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। आप बोलते भी हैं? हाँ, बोल भी लेते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि बोलते रहे। सुबह सुबह आना कैसा लग रहा है दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो वैसे ही अर्ली राइजर हूँ, हाँ, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। नहीं। और ऑन मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि ये रूटीन से हट के, हाँ, क्योंकि हम लोग लेट नाइट्स वो चल रहे होते हैं, वेडिंग इवेंट्स और वो सारा कुछ, बाकी इवेंट्स भी तकरीबन लेट नाइट चल रहे होते हैं। ठीक। बट इट्स गुड, सुबह सुबह उठना भी कभी कभी अच्छा होता है, चेंज होना चाहिए ना। हाँ, देखिए ना, हम लोग ऐसे ही पहुंचते हैं, हम हाँ, मालूम हो आपको भी सुबह सुबह उठना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सुबह सुबह उठना चाहिए, और आज मुझे काफी अच्छा लगा। मैं उठ के थोड़ी देर बाहर टहलता भी रहूँ। या लोग अच्छे आसपास के हैं ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बिहाइंड द लेंस जो लोग रहते हैं ना, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। ऐसे। मीना, कब से काम करना शुरू किया? 15 साल हो गए मेरे ख्याल से। जी, तो कैसे ख्याल आया? पहले अपने कपड़े डिजाइन करने शुरू किए? हाँ, नहीं, अच्छा पहनने का तो बहुत शौक था। सही। फिर बस ऐसा ऐसा शुरू किया, कुछ एग्जीबिशंस, और फिर जब वो कामयाब हुई तो सबने कहा, फ्रेंड्स ने कहा कि आप काम करो। हाँ। तो बस वो चलते चलते आज यहाँ पे पहुँच के। क्या बात है, अभी बहुत आगे तक जाना है इंशाल्लाह ताला। अब आपके कपड़ों की तारीफ हो रही, खासतौर पर दुपट्टों का, जिसने अभी जिन्होंने खातून ने कॉल के जिक्र किया, तो आप बड़ा इसे कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंस देती है दुपट्टों को। जी बिल्कुल, दुपट्टों पे खत्म नहीं किया आपने? नहीं, दुपट्टे तो खत्म नहीं होते, ज़ाहिर है हमारी ट्रेडिशन है, बिल्कुल और सही। इस्लाम में भी है। बिल्कुल सही। समटाइम हम नहीं इसकी परवाह करते, लेकिन हमें ये करना चाहिए। और अच्छा लगता है, दुपट्टा को बहुत अच्छा लगता है, एक आपकी डिसेंट लुक आती है इससे। अच्छा, अगर आपके फैशन को डिफाइन करना पड़े कि बीना का स्टाइल है वो क्या है, तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे?
मेरा स्टाइल है कि कुर्ता शलवार हाँ। विद दुपट्टा, लॉन्ग दुपट्टे के साथ, लॉन्ग दुपट्टे लॉन्ग दुपट्टे के साथ। हाँ, और ये कभी खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी। ये तो नेचुरल हमारा ये ड्रेसिंग है, नेचुरल है। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी खत्म होगी। 2-3 साल का फिर ये रिवाइज होते हैं ये सारे हाँ। फैशंस। हाँ, अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। चले इसको मैं साइलेंट कर लूं, जो मुझे कभी नहीं पूछते वो मुझे मैसेज करें। एक्सक्यूज मी, हर एक को जोड़ा नहीं मिल सकता, सॉरी। अच्छा, ऑन आप की तरफ आते हैं। जी। फोटोग्राफी करना इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, और आप हर तरह की इवेंट्स करें, लाइक शादियों से लेके ब्राइडल शूट्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं। तो सफर का आगाज कैसे हुआ और फोटोग्राफी की तरफ कैसे आए? सफ़र का आगाज़ बस शौक था, तो पहले वीडियोग्राफी शुरू की कुछ उस वक्त, और कुछ करते 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 लगा कि नहीं फ़ोटोज़ मैं ज़्यादा अच्छे बनाता हूँ। अच्छा। तो सोचा कि चलें फोटोग्राफी शुरू करते हैं। तो वो फिर शुरू में वेडिंग्स करते रहे, फिर लगा कि नहीं कुछ फैशन का भी करना चाहिए। सही। फिर साथ साथ फैशन भी और एडिटोरियल शूट्स भी, इवेंट्स भी, वो चलता रहा फिर सारा कुछ। ठीक। और राइट। अब कितना चल रहा है साल बहुत कुछ। 15 साल? 15 साल हो गए। कितना Starting फर्क आ in गया 15 सालों 2000 में फोटोग्राफी में, फैशन में? लोगों में काफी अवेयरनेस भी आ गई है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है, और फॉर्मेट्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। उस वक्त तो सोशल मीडिया का इतना कोई सिनेरियो नहीं था, लेकिन अभी जो है वो हर एक चीज़ आप जो कर रहे हैं वो आपने पोस्ट करना है, और लोग भी आपसे यही चाह रहे हैं कि आप जो कुछ उनके लिए कैप्चर कर रहे हैं वो जिस भी स्टाइल में कर रहे हैं आप उनको दिखाएं। आप लोगों को जितना दिखाते रहते हैं वो उतना आपसे खुश रहते हैं। अच्छा। हम भी यही चाह रहे होते हैं कि चलें। बट आप लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। आपको जो मैंने अभी शूट दिखाएंगे भी, मैं फॉरवर्ड करती हूँ, वो दे लुक लार्जर देन लाइफ। बड़े बड़े लहंगे और बड़े बड़े सेट्स तो खैर नहीं होते, आप लोकेशन पे करते हैं जाके। लोकेशन पे करते हैं जाके मोस्टली। तो ये दोनों की फरमाइश होती है? हाँ, अब तो बिल्कुल ट्रेंड बन चुका है कि पूरे पाकिस्तान में ही, और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखें तो ये एक ट्रेंड है। वहाँ पे तो पहले भी था, यहाँ पे तो अब बहुत ज़्यादा हो गया कि हम लोग लोकेशंस पे जाके पहले, मतलब अगर बारात भी है किसी की, तो बारात अगर रात की है तो शूट दिन को हो जाता है। अच्छा। ठीक है, और दुल्हन इसके लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं कि सब कुछ पहले से हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और हॉन्टेड हिल बड़ी मशहूर है वैसे, ब्राइडल शूट्स वगैरह के सारे जोड़े हॉन्टेड हिल है। अब हॉन्टेड हिल आप अगर किसी भी वीकेंड पे आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको 5 से 7 कपल्स तो नजर आएंगे। लाजमी होते हाँ, हैं, लाजमी ऐसे ही होते हैं। हर शूट मैंने खराब किया, वहाँ पीछे से गुजर जाती हूँ मैं उनके। हॉन्टेड हिल F9। Sorry। अच्छा हाँ। जी, हॉन्टेड हिल F9 और इस तरह के जितने भी पार्क्स हैं, इवन कशनार, तो वहाँ पे आपको अब वीकेंड पे तो आपको लाजमी 5 से 7 कपल लाजमी नजर आते हैं। ओके, वही हिम्मत है, हौसला जज्बा होना बहुत जरूरी है। मीना, इन आपके इस जर्नी के अंदर भी कितना चेंज आ गया है? कुछ फैशन आपने खुद भी क्रिएट किए होंगे। जी बिल्कुल, बहुत चेंज आया अभी तो। देखिए ना, यहाँ पे पाकिस्तान में फैशन तो दिन में कुछ है, रात में कुछ है, बहुत तेजी से बदलता है। ओके। आप कोई कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन फैशन ये इतना तेजी से आगे चीजें बदल रही हैं ठीक है। कि समटाइम हम खुद भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि रात को कुछ था, दिन में कुछ और है। तो ये फैशन कौन बनाता है? आप लोग भी तो बनाते हैं ना? नहीं, खुद हम बनाते हैं, लेकिन आजकल देखें जो क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह से वो बहुत क्रिएटिव हैं। वो खुद भी बताते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। खुद ये कहते हैं बैठ के आप जब आप काम करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, फिर उसको आप क्रिएट करते हैं बैठ के। और मैं तो जो क्रिएट करती हूँ जो वो है, मैं जो जैसे वॉक पे निकलती हूँ, कलर्स मैं जो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, जो उनके फ्लावर्स है, उसको अगर मैं बहुत गौर से देखती हूँ तो उसमें एक अल्लाह की तरफ से कॉम्बिनेशन उन्होंने हमें खुद दे दिया। अल्लाह भी तो बेस्ट डिजाइनर है ना। बिल्कुल, वो कॉम्बिनेशन देख के, और मैं ज्यादातर उसी को ही फॉलो करती हूँ। सही सही। फ्लावर्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन है मैं उनको निकालती हूँ। जैसे आपने ब्लैक पहना हुआ है, इसको आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया 3 मुख्तलिफ ब्राइट कलर से। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। नॉर्मली ब्लैक से घबराते एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, ब्लैक एक ऐसा कलर के उसके ऊपर हर कलर का एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ब्लैक पे, व्हाइट पे आप कर सकते हैं। ठीक। दूसरे कलर्स में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि उस पर अच्छा लगेगा ये, लेकिन ब्लैक पे आप हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स ऐसे हैं, दोनों से पूछूंगी मैं, जिन्होंने बहुत तंग किया, उनका दोबारा ही इनका खानदान में कोई भी है तो मैंने काम नहीं करना, होता है कभी ऐसे? बिल्कुल। क्योंकि आप दोनों की दिल्ली खवातीन से ज्यादा होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो है ये इवेंट कर लिया और अब इससे दूर दूर रहना है, कोई इस तरह का क्लाइंट नेक्स्ट नहीं मिलना चाहिए। कोई एक्सपेरिमेंट बताए, उसको एक्सपीरियंस बताए ना, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ऐसा बहुत तंग किया हो? ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है। हाँ, दुल्हन वो इस मामले में तंग हो जाते हैं हम अक्सर के, जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर वहाँ से वो लेट हो गई हैं और ऑलरेडी क्योंकि उन्होंने वेन्यू भी पहुँचना है, उनका आगे पूरा इवेंट है, तो हमें टाइम बहुत कम मिलेगा। और उनकी एक्सपेक्टेशंस तो वही हैं कि हमें, अब आपको अगर हमने 10 मिनट भी दिए हैं तो आप वही वो 1.5-2 घंटे में जो आप एक शूट करके देते हैं, आप हमें वो 10 मिनट में करके दें। तो ये ट्राई कि हम वो जितने कम टाइम में जितना अच्छा कर सकें हम वो कोशिश तो पूरी करते हैं। एग्जैक्टली। बट
कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि उन चीज़ों को उस तरह से लाइट किया चाहिए जा होती सके, है, लाइट चाहिए सब होती कुछ, है, हाँ। या अगर किसी को डे लाइट के वो इमेजेस पसंद है, उसने डे लाइट वो पसंद किया हुआ, ठीक। अब वो आ ही सनसेट के वक्त रहा है तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस वजह से कुछ ना कुछ इस तरह के सिनेरियो कभी ना कोई एक्सपीरियंस होता रहता है। अच्छा, कोई दुल्हन ने भी गाइड करी होती है ना, नहीं आप इस तरह से लेंस पकड़ लें, आप इस तरह से कुछ, मैंने देखी है ऐसी वीडियो बिहाइंड द सीन, मैंने देखी है, दे वर सो इरिटेटिंग। होता है ऐसे? आप बिल्कुल होता है, खुल के बोलो बिल्कुल बताओ। होता है। जैसे मेरे पास आती हैं लेडीज ब्राइडल का, अगर उन्हें ऑर्डर देना है हाँ, तो उसके लिए पहले तो वो कोई 1 मंथ तो लग जाएगा ना कि इसकी प्राइस आप करें, इसको ऐसे नहीं करें, ऐसे करिए, वो चले बहरहाल वो सारा ठीक है। जब फाइनल करते हैं तो उसके बाद वो टाइम हमें देंगी जो हमें तो 4 वीक्स में चाहिए। 4 वीक में नहीं बन सकता? नहीं देखिए, ब्राइडल एक ऐसा है कि उसके बहुत बारीकी का काम, उसको डिटेलिंग वर्क हाँ, करना होता है, तो नफासत 4 के वीक्स साथ तो होना बिल्कुल जरूरी भी है, exactly। कुछ नहीं ऑर्डर करने के बाद जब हम फैब्रिक लेते हैं 1 वीक तो फैब्रिक पसंद कराने में, उसके बाद डाइंग कराने में, वो बैठ के करवाना पड़ता है, ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें, हाँ। डायर के पास बैठ के उसको करवाना पड़ता है, फिर उनको पसंद करवाते हैं, उनको दिखाते हैं कि अब ये कलर ओके है तो इसके ऊपर फिर स्केच बनता है। अच्छा, फिर मेजरमेंट के लिए 2 weeks लेट आएंगी। सर अब मेजरमेंट के बाद तो दुल्हन कुछ भी नहीं ऐसी, होता। दूल्हे भी ऐसी तैयार हो रहे होते हैं अब तो, बिल्कुल दूल्हे मैचिंग भी- टाइज वगैरह सब कुछ। बिल्कुल, तो वो भी हम बनाते हैं। मेल जो है उनके भी हम शेरवानी और खुस्सा कुल्ला सब कुछ बनाते हैं। ओके, अच्छा, आप तो सादे जमाने में भुगत लिया। नहीं, वो थोड़ा सा होता है कि क्लाइंट्स को ये भी समझना चाहिए कि जो 12 वीक्स वाला काम है वो 4 वीक्स में कैसे हो सकता हाँ, है। और थोड़ा अगर सा अच्छा ना हो time- तो डिजाइनर का अच्छा ना प्राउड हो। का कसूर होता है। और मैं तो तब तक डिलीवर नहीं करती जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना Oh, हूँ। yes, I मैं can एक see चीज that. को, हाँ, आप तो idea है। जानती है मेरे काम हाँ, को, मैं हाँ। बहुत डिटेल में, मेरा काम बहुत डिटेल में होता है। इवन इसके ऊपर जो आप मतलब इस पे जो आपने क्या है, ये बेल है, ये चटापट्टी, चटापट्टी, ये हमारा ट्रेडिशन है। इसके गरारे भी होते हैं। बिल्कुल, मैं गरारे भी बनाती हूँ। अच्छा, तो इस पे भी आप देख ले कलर कॉम्बिनेशन कैसा किया, बारीकी से काम किया हुआ है। मुझे असल में ये पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है, और मेरे हर कपड़ों के फॉर्मल कपड़ों पे ये कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इस तरह। वेरी नाइस, मतलब पुराना रंग आप साथ लेके बिल्कुल चलती बिल्कुल, हैं। मैं साथ लेके चलती। और आप अपनी शर्ट भी अगर देखें तो मैंने इस पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं कराई, मैंने इसको पैच वर्क किया। अच्छा, ये पैच वर्क ये है? बिल्कुल ये पैच वर्क हुआ हुआ, वेरी नाइस, वेरी क्योंकि नाइस। अगर आप एम्ब्रॉयडरी की तरह लेते हो तो टू मच एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाँ, ये भी है। अच्छा, मैंने अक्सर दुल्हनों की सासों को और अम्मियों को दुल्हन से ज्यादा तैयार देखा है आजकल ऐसा भी नहीं, होता लेकिन है। होना चाहिए, क्योंकि देखिए माओ का दुल्हन भी तो सारा दिल लाइमलाइट नहीं छीन लेती है। नहीं यार, नहीं, माओ का भी उतना ही हक है। अच्छा, वैसे रेड जोड़ा पहने, हाँ, और क्या आप बोल फर्क सकते हैं पड़ता बीच है? में। नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मेरा रेड ख्याल है। जोड़े की बात तो नहीं है, कम से कम वो बिल्कुल एक जैसा। अभी मैं लास्ट नहीं, एक अपना red एक नहीं, लास्ट मेरे- एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि वो बाहर से आई हुई थी ब्राइड और उनकी सिस्टर भी, तो वो ब्राइड पहले आ गई, उन्होंने यहाँ पे आके 2 डिफरेंट डिजाइनर्स को अपने लिए, एक को ऑर्डर किया और एक सिस्टर के लिए उन्होंने ऑर्डर किया। ठीक। और जब मैं शूट पे पहुंचा तो वो दोनों आई और वो बिल्कुल सिमिलर, कलर्स भी सेम, उनका डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम हुआ हुआ। वो उनकी सिस्टर वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया, हाँ, बिल्कुल ही हम सेम लग रही हैं, तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सास बिल्कुल तैयार हो, मैं भी बड़ी तैयारशुदा सास बनूंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये कि थोड़ा सा एक वो रखना चाहिए ना थोड़ा। नहीं, मेरे पास जब आती है तो मैं उनका कलर में थोड़ा सा करती हूँ, जैसे ब्राइड पहनती है डीप रेड में पहनती ठीक है, ठीक। तो उनकी मदर का वो मैरून में ले गए, सही, मैरून हाँ। के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में करते, बिल्कुल सेम नहीं। ये तो मैं खुद भी उनको बताती हूँ कि दुल्हन का और उनकी मदर का, ये मदर इन लॉ का सेम नहीं होना चाहिए, आप उसका कलर में थोड़ा कलर सा फर्क ले। कलर फर्क मैं एक शादी कर पे गई सकते तो हैं। मैं कहती नहीं ये दुल्हन है, वो झुमका भी लगा हुआ और सब कुछ, मैं कहती नहीं ये होगी, नहीं तो फुप्पो है। अच्छा खाला, अच्छा दुल्हन कहाँ है फिर? तो 21 दुल्हनों के बाद ओरिजिनल दुल्हन फिर सामने आई थी। तो ठीक है, खुशी का इजहार करें, लेकिन तेरी बच्ची का लाइमलाइट तो ना छीने ना, ये गलत बात हो जाएगी। तो 051-410-2251 नंबर है। हमारे पास बड़ी खूबसूरत तस्वीरें भी हैं जो ऑन ने अभी शेयर की हमारे साथ, वो भी हम आपको पैकेज दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ कपड़ों की तरफ आ जाते हैं, क्या ख्याल है? कुछ कपड़े बताएं ना जी हमें। बिल्कुल। आइए जी, आफ्टर यू। अच्छा जी, अच्छा आपके इन जो रैक है इसके अंदर डेली वेयर से लेके जो आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं, जी जी, स्टार्टिंग फ्रॉम ये देखिए इससे जो शुरू करें। जी, ये हमारा टोटली वेस्टर्न ठीक है, वेस्टर्न कट है, ठीक है, जो पसंद करती है, वेस्टर्न पहनना पसंद करती है उनके लिए। सही हो गया। काफ्तान है, काफ्तान, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बिल्कुल आप फुल बॉडी आपकी कवर होगी, कोई शेप उसमें नजर नहीं आती, कोई फिगर आपका नजर नहीं आएगा। ठीक है, और क्लासी भी जी, है, बिल्कुल। ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका दिल है आप इसको लगवाएं, नहीं दिल है तो मत करवाएं, ठीक हो, ये क्लाइंट की चॉइस पे होता है। ठीक है। और जो हेड कवर करती हैं, जो अबाया पहनना चाहते, उनके लिए हमने स्पेशली ये गाउन डिजाइन किया। ठीक हो गया जी। ये देखें अच्छा, मतलब आप फैशनेबल भी लगे और जी। आप मॉडर्न ड्रेसिंग भी कर लें। जी, और ये इसके साथ स्कार्फ। स्कार्फ कैसे पहनेंगे? जी, ये
एक तो स्कार्फ और ये एज इसका जो सिंगल पीस है, हाँ। नीचे फुल ड्रेस हो, उसके नीचे इसको ये कवर करेंगे। वो कैसे? ये यहाँ से ये इसको अच्छा, अगर टाई आपको करेंगे proper पर्दा हाँ, का इसका ख्याल मेरे ख्याल रखना वो है। शायद रह गया अगर इसका फ्रंट scarf। ओपन, इसका फ्रंट ओपन है और देखिए आपसे ये, कवर करना चाह रहे हैं, मैं ये दिखा देखिए देती ये हूँ। इसका फुल ड्रेस है नीचे, ठीक फुल है। लॉन्ग गाउन है इसका, ठीक है, इसके ऊपर एक ऊपर एक गाउन एक और आ ओपन, गया, ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हम इस गाउन के ऊपर पहनेंगे, यहाँ पे साइड अच्छा। पे टाई करेंगे। ठीक हो गया। इसका एक और डिफरेंट कट नजर आएगा, मींस के 3 लेयर्स हो गए, 3 लेयर्स हो जाएंगे। 3 लेयर्स अच्छा, हो ठीक जाएंगे है, जी। क्लासी भी हो गया, और इसके फैशनेबल भी हो गया। साथ वो स्कार्फ है वो मेरे ख्याल शायद रह गया मतलब कहीं, जो जी। जो खवातीन या लड़कियां हिजाब करती हैं, हिजाब करती they हैं can उनके still लिए। look trendy। जी। हिजाब भी कर सकती हैं और अच्छी भी बिल्कुल। लग सकती हैं। जी। फिर आगे जी मेरा फेवरेट कलर व्हाइट, वेरी ये नाइस। वाइट में ये बिल्कुल पार्टी वेयर, उसका देखिए इसको दुपट्टे को मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक उसकी दी है। वाओ, ये दुपट्टों पे बड़ा देखिए, ध्यान दिया है ये- वीना ने। वाह, 2 तरह के दुपट्टे। जी जी, ये शॉल है इसकी, ठीक ये है। इसका अपर है। चाहे तो आप ऐसे ले ले दुपट्टा, हाँ, चाहे आप ऐसे ऐसे ले ले लें लें। इसको। वाह जी और वाह। देखिए इसमें भी आपको यही चटापटी। चटापटी, क्योंकि ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे आज बहुत मैंने नया पसंद लफ्ज सीखा है जी, है। ये चटापटी, जी। वेरी नाइस। ये हो गया जी, मैं संभालती हूँ साथ जी, साथ। और ऐसे रख ये लेती जैसे कोई सॉलिड कलर में पसंद करती हैं, ये हूँ। वेरी देखिए नाइस, बिल्कुल कितना प्यारा। ये सॉलिड कलर में, इसके ऊपर डोरी वर्क, बिल्कुल बारीक नफीस डोरी वर्क हुआ हुआ है ठीक हो गया, रेशम का, और ये इसके साथ हमने सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा कर दिया इसके साथ। वेरी नाइस। ये जो ऑफिस गोइंग खवातीन जी, है ऑफिस का उनके लिए भी जी, ठीक हो गया। ये वैसे मैंने डॉक्टर नदा के लिए डिजाइन किया। और नदा भूल जाए वैसे अब आप इसको, मैंने पहन लिया, आपने पहले बहने, एक ही बात है। अच्छा, अभी ये- प्यार भी मेरी कहती कैसे करेंगी। ये देखिए ये गाउन है, जैसे नीचे कुछ बच्चियां जो ऑफिस गोइंग है वो थोड़ा वेस्टर्न पहनना चाहती हैं, ठीक है, नीचे टॉप पहन सकती हैं जीन्स, और उसके ऊपर ये कवर करने के लिए लॉन्ग आप इस गाउन पहन ये पहन ठीक हो सकती गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हैं। ये अगेन इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये जैसे टॉप Again. जो पसंद करती हैं पैंट्स है। के ऊपर, इसके ये बॉक्स स्लीव्स हैं, इसे कहते हैं बॉक्स स्लीव्स। बॉक्स स्लीव्स, ये देखें। ठीक हो गया जी। ये तुम लोग जो टेंशन में रखा करो हमें हमेशा, नए नए फैशन, नए नए नाम सोच सोच के। और जो ऑन बोर्ड बच्चियां- तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ। खुश हो रहे हैं? किसका सोचे खुश हो रहे कपड़ों को देख के? कौन से बैठा हूँ? अच्छा सही वो है। खुश अब हो रहे आगे- हैं कि हम इनका शूट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल Obviously, बिल्कुल। obviously. ये देखें जैसे कॉर्ड सेट, ठीक हो ठीक गया है, जी। जो ये भी ऑफिस गोइंग, ये देखें इसका जो हमने ट्राउजर गया। दिया, ये कार्गो पैंट्स जैसा लग रहा है। कार्गो पैंट जैसा, ये साइड पे पॉकेट्स और उसको थोड़ा वेस्टर्न में ठीक हमने है, ये इसको बिल्कुल सही बनाया। हो गया जी। फिर अगेन जो बच्चियां कवर करना चाह रही हैं उनके लिए गाउन है, वो ठीक नीचे टॉप पहने, जीन्स पहने, हेड कवर करें, बिल्कुल इसके सही। साथ स्कार्फ ले लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे पकड़ा दीजिए साथ साथ। जी, ये देखें जी, ये सिल्क का काफ्तान मुझे है, काफ्तान तुम्हें बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ, अच्छे लगते हैं। इसमें खुले खुले से। इसमें एक बात ही है कि इसमें आपकी फिगर जरूर प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, ठीक है। आप बहुत इजी इसको वेयर कर सकती हैं, उसके नीचे आप जीन्स पहने, फ्लैपर पहने, हाँ, हाँ। जो आपका दिल चाहता है वो ऊपर आप से पहन हिजाब सकती ले हैं। लें, जो आपको हिजाब ठीक ले लें, लगे, जो आपको ठीक लगे। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते। ब्लैक में क्या है जी ये? ये ब्लैक में हमारा एक बड़ा खूबसूरत ये वो ड्रेस है जो हमारा 100K जो है ना क्रॉस कर गया। है, ये वेरी ड्रेस। नाइस। और इसकी स्पेशली इंडिया से और दुबई से इतनी क्वायरीज, और उसके माशाल्लाह बहुत ऑर्डर्स हैं। वंस अगेन दुपट्टास आर एक्सीलेंट, बहुत प्यारे जी, बहुत हसीन दुपट्टे। जी, 100K इसके व्यूज आ चुके हैं। व्यूज आ अच्छा, चुके हैं। रंग बड़ा प्यारा है। वेरी नाइस, वेरी फिर नाइस। अगेन मैं आपको दुपट्टा दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा दुपट्टों की तरफ मेरा स्पेशलिटी जो है ज्यादा वो दुपट्टेस है। स्पेशली मेरा फोकस ही दुपट्टों पे होता है। अच्छा, ये आर का क्या बोलेंगे इसको? आर का काम? नहीं, ये सब लेडर लेसिस के साथ है, लेदर लेसेस। लेडर लेसिस प्लस देखिए ये हमने एंकर के उसके सिलाइयों के साथ ही हमने पूरा क्या बॉर्डर कहते हैं दिया इसको? ऑन I don't know. लेदर लेस कहते हैं इसको। हाँ, सही है। और आपकी शादी हो चुकी है जी, तो फिर तो तो आपको पता होना चाहिए। सोचो कुछ भाभी नहीं, के फिर लिए, तो मेरी पता भाभी होना के लिए, चाहिए ये भी आपको। सही है ना? सोचना कोई चाहिए जवाब नहीं। नहीं दे रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा हर सारे मियाँ ऐसे ही होते हैं मुझे लगता है। अच्छा, ये देखे, वेरी नाइस। ये अगेन हमारा काफ्तान। काफ्तान। अच्छा, जो आप शूट करते हैं इसमें कलर्स आप बताते हैं कि ये कलर पहने हो क्या कि नहीं? नहीं। जस्ट गो विद द फ्लो। मोस्टली क्लाइंट्स की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या पहन के आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो हमें अक्सर सिचुएशंस ये होती हैं कि बस हम वो ऑन लोकेशन जाके वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, ये वाला कलर अगर यहाँ पे इस साइड पे शूट Background करेंगे क्या या होगा? इस साइड पे शूट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक हो तो इस गया। तरह बट से आइडियल कलर आपके ख्याल से क्या होता है? ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं?
ब्राइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं और डार्क कलर्स भी अच्छे लगते हैं, डिपेंड्स कि आपका अपना जो है वो आप जिसने पहना हुआ है उसको कैसा फोटोग्राफर्स तो बड़े मूडी से होते हैं, आप तो बड़े मलंग से हैं। हाँ बस कुछ ऐसा ही हो। मेरा सब ख्याल तरह है से कि कलर तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी के होनी साथ क्या चाहिए। मैच कर रहा है। हाँ। हर बंदे को पता होता है कि उसने कौन सा कलर वो पहनेगा तो उसके लिए वो ज्यादा अच्छा लगेगा या उसमें वो क्या। मेरी नजर में आप कपड़े पहन के खूबसूरत नहीं लगते, आप खुद खूबसूरत होते हैं जो कि कपड़ों को खूबसूरत बिल्कुल बनाते हैं ऐसे पहन के। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है जी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, हम ऐसे तो आगे चलते हैं। जी जी, ये देखिए जी, ये भी हमारा 100 के फॉलोअर। अच्छा, हालांकि लाइट सा कलर है ये, लाइट इसके साथ दुपट्टा बहुत खूबसूरत लेकिन बड़ा है। प्यारा है, वेरी ग्रेसफुल। हर एज की खवातीन हर जो age है वैसे की। पहन सकती, यंग बच्चियां पहन सकती हैं, थोड़ी सी मेच्योर भी हैं जो लड़कियां ही कहूंगी मैं उनको भी। मुझे पकड़ाती रहे, दुपट्टा खोल के दिखाई ना जरा, देखें। दुपट्टों के जो दुपट्टे छा गए जी, दुपट्टे। बीना के दुपट्टे, ये देखिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। और नदा, डॉक्टर नदा, थैंक यू सो मच कि आपने इनको पहना और मेरी इतनी अप्रिसिएशन हुई हर जगह पे। क्या बिल्कुल बात है जी। अच्छा, डॉक्टर अच्छे कपड़ों में अच्छे मूड नजर आए तो बीमारी आदि खत्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं, वो है भी बड़ी स्वीट, वैसे भी अच्छी है वो वो। बहुत स्वीट है। ये देखिए, अच्छा जी। ये अगेन हमारा कोर्ट से जस्टिस ऑफिस, कोई अच्छा, बात ठीक नहीं, जैसे ऑफिस गर्ल्स ठीक के हो गया, लिए ठीक हो गया। इनके साथ है हाई वेस्टेड क्यूलॉट सही, ट्राउजर। ठीक है। ठीक है, ये फिर अगेन ये आगे हमारा उसके जैसे जीन्स के साथ जो पसंद करती हैं, ठीक है, ये हमारे वेस्टर्न कट में हमारे ये टॉप बच्चियां पहन सकती है वैसे, बिल्कुल। एनी एज जो कि कैरी कर सके इसको, जीन्स के साथ फ्लैपर्स के साथ बहुत प्यारा लगेगा। और ये हम कहीं से मंगवाते नहीं, हम खुद बनाते हैं। जी जी, मजा लेगा आप क्योंकि- ऐसे मंगवाए इतने मतलब। अच्छा, मास्टर साहब काबू में आ जाते हैं डिजाइनर हाँ, वगैरह हमारे के? तंग साथ नहीं काबू करते? में पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, डे 1 से मेरे साथ हैं, बड़े अच्छी ये देखें वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये स्पेशली बच्चियों के लिए जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये हाँ, देखें ना, हाँ। उसमें फुल घेरदार शलवार है। ठीक, और अच्छा, ये इसके- शॉर्ट्स के साथ। जी जी, वेरी shorts नाइस वेरी नाइस जी, प्रिटी प्रिटी प्रिटी। ये अगेन ये हो गए जी मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे, 3 हफ्ते मेरे पूरे हो गए। ये देखिए, ये मार्बलिंग nice. डाई, मार्बलिंग मार्बलिंग डाई। अच्छा, ये आप सिखाती भी हैं? जी बिल्कुल, मैं सिखाती भी तो हूँ। जो बच्चियां सीखना चाहे वो आपसे राब्ता कर बिल्कुल सकती राब्ता हैं। करें मेरे से, मैं एक उनको डिटेल बताऊंगी। बीना का इंस्टाग्राम है, जी बिल्कुल है, बीना सैयद- बीनस सैयद। ऑफिशियल। बीनाज ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। काश के रदा मैं सैयद हो जाऊंगा। मैं कराची छोड़ूंगी, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है। तो ये हो गया, ये देखिए, एक again फिर हमारा black के साथ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और इसका भी मैं दुपट्टा मैं खुद दिखाना चाहूंगी आपको। प्लीज 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 कैमरे को दिखाइए जी जी। थोड़ा सा ऐसा हो ये के। अतीक, आप जरा इसको पकड़िए, मुझे पकड़ा देना। हाँ जी, मैं अतीक समझ लें मुझे आप थोड़ी देर के लिए। अतीक भाई की जगह मैं क्योंकि अतीक जितने हैवी वेट है ना, वो आप बन नहीं सकती। पूरी कोशिश करूंगी। लाइन दिखाएं। ये ओह, हो। ये देखिए, बहुत प्यारा, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। बस ये आप कब पहन रही हो आप? देती रहे कपड़े, हम पहनते रहे। नहीं, मुझे दुपट्टे बहुत अच्छे लगते ये हैं। अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन था हमारे पास ना बिल्कुल। आज के लिए, ये देखें। बट वंस अगेन ब्लू, वेरी नाइस, और ये देखें, इसका दुपट्टा देखें, बहुत प्यारा है। दुपट्टों को रिवाइव करवाएगा, मैम करवाया है बीना ने, मुझे ऐसा जी, लगता है। बिल्कुल। और बच्चियों में खास तौर पर जो थोड़ा सा घबराती हैं, और ये ये वेस्टर्न के देखें, साथ ये भी very ऑफिस nice। के लिए। ये ले हमारा- बाजी दे रहे मेरे बाजी, कितने का है ये? नहीं, ये माड़ा सेल लग गई है। सेल लग गया। लग ये देखें, वेरी नाइस। और ये हमारे डेली वेयर के लिए। डेली वेयर भी कितना क्लासी है। जी ये देखें, डेली वेयर के। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करते, मैं यहीं से भाग रही हूँ निकल के। आ जाए, आगे इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। जी बिल्कुल, अब ये वापस लगा। अच्छा, कपड़े धोना जो है ना वो आसान है, कपड़े संभालना बहुत मुश्किल है, तय करना। कोई उस बात तरह नहीं, से इसको हम लगाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे मेहमान की तरफ भी। ओए, ये मैं गोद में रख लेती हूँ, आ जाओ। चले, ये तो चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, नहीं, इसको इधर हैंग कर देते हैं, मुझे दे दे, कोई बात नहीं। चलेंगे। आप अभी जरा ऑन हाँ, को टाइम दे। ऑन से हम गपशप लगा दे थोड़ी सी। अच्छा, ऑन आपने खुद कहाँ से सीखा फोटोग्राफी? बिकॉज हर आजकल तो हर बच्चा इस पर अच्छा कैमरा है, आईफोन आ गया है तो फोटोग्राफर बन गया है। आपने कहाँ से सीखी? कुछ ऐसे ही जब स्टार्ट किया था उस वक्त तो किसी से नहीं सीखा, खुद से ही बस कभी गूगल पे कुछ देख लिया, कभी यूट्यूब पे कुछ देख लिया, आ जाए। अच्छा, एंड देन उसके बाद करते 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 साथ साथ वो चीज़ें कुछ आती गई, कुछ एक्सपीरियंस होता गया, और कुछ मेंटर्स वगैरह थे, उनको देखते रहते थे कि वो क्या करते हैं। फिर ये हुआ कि जो और फोटोग्राफर्स थे जो पहले से सीनियर्स ऑलरेडी फील्ड में थे, उनको ज्वाइन कर लिया। तो इस्लामाबाद या मैं अगर लाहौर की बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे सीनियर फोटोग्राफर्स के साथ काम किया, सही सही। और उनसे सीखते रहे।
और फिर एक स्टेज आती है जब बंदे को लगता है कि नहीं आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर सिखाया भी बहुत ज़्यादा को है और काफ़ी ये सिलसिला बस वो जर्नी रही है और इस तरह से। अच्छा, अब और तक एक चलते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जी, कि जब आप फोटो शूट करते हो तो रेगुलर प्लेसेस पे तो करते हैं, जैसे जी, F9 बिल्कुल। पार्क हो गया, सैदपुर हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो हमारा ट्रेडिशन जो बहुत मुगलिया टाइप, मेरा ख्याल है कि उधर ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है आजकल। हाँ, अब अगर उस तरफ आए तो कुछ इस तरह की प्लेसेस हमारे पास यहाँ इस्लामाबाद में भी हो गई हैं और बाकी लाहौर वगैरह में भी। कहाँ पे, यहाँ पे कौन सी हैं ऐसी लोकेशन? यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोक विरसा, अगर इन सिटी के अंदर की बात करें तो लोक विरसा में होते हैं बहुत सारे शूट्स। सैदपुर विलेज बहुत ज्यादा शूट्स होते हैं। और एक किला है रोहतास। रोहतास तो फिर वहाँ लोग आउट जाते हैं स्टेशन हो गया। लेकिन हाँ, जाते हैं बिल्कुल, शूट के लिए, रोहतास बिल्कुल तक बहुत जाते दूर हैं। जाते हैं, लाहौर तक जाते हैं, वहाँ से मॉस्क में और डिफरेंट जगहों में करवाते हैं, किले पे। अच्छा, मैंने कुछ तस्वीरें शबीर भाई आपको भेजी हैं ऑन की, वो हम अगर पैकेज बना के चलाएं तो बहुत ज़बरदस्त काम है इनका। मैं चाहूँगी कि जो उन्होंने काम किया वो नज़र भी आना चाहिए, ताकि हम दिखा कि हम सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं, इनका काम भी बहुत ज़बरदस्त है। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिल जाती है आपको, जैसे मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो कोई ऐसी कोई बात जो क्लिक कर जाती है, वो कैरेक्टर में फिर उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको इंस्पिरेशन दोनों को कहाँ से मिलती है? आप तो वॉक पे गई, रंग अच्छे लग गए, मुझे तो इसको डिज़ाइन कर लिया आपने। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट यू ऑन? मुझे तो कहीं भी इंस्पिरेशन मिल सकती है, कोई भी चीज़ देखते हुए। अभी यहाँ पर बल्कि मैं जब वेटिंग में बैठा हुआ था तो वहाँ भी मुझे एक वो पिक्चर नज़र आ गई, मैं उसका भी फ्रेम रख के मैंने उसकी भी पिक्चर बना ली। सीरियसली? हाँ, सीरियसली। कुछ ना कुछ वो एक्चुअली एक फोटोग्राफर जो होता है वो जो उसकी नज़र जो होती है ना वो कुछ और ही देख रही होती है। लोगों को तो कुछ और नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम बैठे हुए हम वो अपना एक फ्रेम देख रहे होते हैं कि यार अगर यहाँ पे इस तरह से फोटो बनाया जाए, यहाँ पे खड़े करके किया जाए तो ये कैसा लगेगा। सही सही सही। तो वो हर वक्त शायद वो कर करके वो दिमाग में बैक एंड पे ना वही ज़्यादा चीज़ें चल रही तो होती हैं। इंस्पिरेशन में फोटोग्राफी में जैसे फैशन डिजाइनिंग में किससे इंस्पिरेशन ली? कोई एक नाम कि काश मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ या इनके फैशन की तरह से बना सकूँ? मुझे साबिया साची बहुत पसंद है। ठीक, उसका काम जो डिटेल वर्क है, लेकिन मैं अपने काम को कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दूर दराज की जो खवातीन हैं वो मेरे साथ आए तो फिर हम काम को अपर लेवल पे लेके जा सकते हैं। सही। क्योंकि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो पीछे बैक पे ना कहीं खो गए हैं। एग्जैक्टली। कॉलर सॉरी बात काट रही, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं जी, कहाँ से? मैं शौकत बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी शौकत भाई, खैरियत से हैं? क्या करिए? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस प्रोग्राम बहुत अच्छा देख रहा हूँ। मौलवी साहब बैठे में फोटोग्राफर कितने करीबन है ना, तो जी। बस अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, ठीक ठाक। आमीन आमीन। बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ऑन इनका नाम है, ऑन अली है इनका नाम। मौली साहब आपको कह रहे हैं कि बैठे सो स्वीट, मासूम से हमारे जो है ना वो व्यूअर्स हैं जो कॉल करें। हाँ, क्या कहना है, दिल में क्या आया आपके? नहीं, कुछ नहीं आया दिल में, मैं सोच रहा था मौलवी साहब कुछ ज्यादा ही हो गया। हमें कॉल कीजिए 0514102251। ऑन की तरफ दोबारा आते हैं। आप बात करें इंस्पिरेशन की ना, कोई एक फोटोग्राफर जिसको आप फॉलो करते हैं? मैं तो सबको ही फॉलो करता हूँ और जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं मैं तो उनको भी देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि आपको बहुत अरसा हो गया तभी आप अच्छा काम करेंगे। ठीक है, नए काम करने वाले भी कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि हर बंदा एक अपने विजन के साथ आता है। ठीक है, और अगर एक इंस्पायरेशन या एक बंदे की बात करूं तो वेडिंग्स में एक यूएस और यूके बेस्ड फोटोग्राफर हैं पाई जिरसा। ठीक है, उनको मैंने बहुत फॉलो किया, उनका बहुत काम देखा और कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं वो उस तरह की इमेजेस और उस तरह का कुछ ना कुछ करने की। क्या खास बात है फोटोग्राफी में? शी इज़ टू गुड, बस वो उसकी आर्ट, उनकी फ्रेमिंग और हर एक चीज़, और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। ठीक है, उनके इवन उनका एक यूट्यूब पे चैनल था जहाँ वो सिखाते थे। अच्छा, तो मोस्टली मैंने सारा कुछ उन्हीं से सीखा है। सही हो गया। तो वहाँ से करते करते फिर वो आगे एक्सरसाइज। यूट्यूब ने काफी काम आसान भी कर दिया। यूट्यूब ने बहुत आसान कर दिया। यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाता है, आप बस सीखने वाले हो, तो बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, आप दोनों से सवाल है, सॉरी बात काट रही हूँ, अगर आपको मैं 3 सेलिब्रिटी दूं, या चले मैं आपसे पूछती हूँ, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को आपने शूट करना है, मतलब तस्वीरें खींचनी है, मैं क्लियर कर दूं, और आपने डिजाइन करना है इनको पूरा, जिसे कहते हैं ना कि रीडू करना है उनकी लुक को, तो 3 वो नाम क्या होंगे? मैं सबसे पहले सजल अली। सजल अली, क्या कमी लगता है उसमें? कमी लगती है? नहीं, उनके लिए जो भी डिजाइन करो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, ठीक हो गया। सेकंड पे आयजा और थर्ड पे कुबरा खान। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, उनकी हाइट, उनके फीचर्स,
तो क्या आपको ईस्टर्नी कपड़े बनाओगे, दुपट्टे इस किस्म की चीजें? दुपट्टों के साथ। सज्जन पे बड़े दुपट्टे प्यारे लगे हाँ है ना? बहुत, उनको देंगे हम कोई अंगरखा फ्लेयर के साथ, सही फ्रॉक हो के गया, साथ और सही हो लॉन्ग गया। दुपट्टे के साथ। सही। कुबरा को मैं दूंगी हैदराबादी, क्या बात है। और आयजा को दूंगी फुल ड्रेस के साथ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वेस्टर्न उसको हम मिक्स अच्छा, करेंगे, ठीक लेकिन हो विद दुपट्टा। With दुपट्टा। दुपट्टा अलग से नहीं होगा, लेकिन उसको उसके साथ ही हैंग करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दुपट्टे को हमने कैरी करना है ना, दुपट्टे को carry चलना है, करना, आगे तक लेके दुपट्टा चलना है चलेगा। इसको। और आप बताएं कि किन तीन सेलिब्रिटीज, चले पहले फीमेल बता दें फिर मेल की तरफ आते हैं। 3 सेलिब्रिटीज। हाँ, पहले अगर बात करूं तो आई गेस महविशात, मैं हमेशा ठीक है, वेरी Then, फोटोजेनिक। हाँ, और ऑलरेडी मैंने अरूबा मिर्जा के कुछ शूट्स किए हुए हैं। अच्छा, तो उसके बाद अगर मैं तीसरा नाम लूं तो सज्जल अली। हाँ। तो इनके शूट्स अगर कभी हों तो ऑब्वियसली। और मेल? मेल की बात करूं तो आई एम नॉट गुड विद द नेम्स, बट हुमायूं सईद, ठीक हो गया। अदनान सिद्दीकी एंड बिलाल आजकल बड़े हिट हुए हैं। बिलाल। उनसे जब भी शूट करें मुझे इरफान बताना। अशरफ। इरफान अशरफ, हाँ हाँ हाँ। वहाज, आज मैं आपको नाम बताती हूँ, मुझे बताने आपने, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे। ठीक है। Obviously, sure. लेकिन तो लोगों को क्रेज होता है ना, जी बिल्कुल। तो आपको लुक सोचते ही, फर्स्ट करके आपने हुमायूं सईद जी को लुक सोची ही है, इनको इस कैरेक्टर में मैंने शूट करना है, तो क्या उनको देंगे? कोई देसी लुक देंगे या क्या? हुमायूं को एक बियर्ड और उस तरह के मैं लुक में वो Rough and मैं rugged. चाह रहा हूँ। हाँ, Okay. रफ एंड टफ में मैं ठीक कुछ है। देखना होगा, इस तरह कुछ मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है उस तरह किसी लुक में। हाँ, मोस्टली वो मुझे वो chocolatey क्लीन शेव या उस तरह से वो नजर आते थे। ठीक। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो उस लुक में भी एक बियर्ड के साथ और एक वो प्रॉपर रफ एंड टफ लुक में हो थोड़ा सा। और अगर इमरान अशरफ को कहें तो वो भोले की उस लुक से निकल आएंगे। वो भोले की उस लुक से उनको वैसे निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ। बट वो जो भी कैरेक्टर करते हैं इज गुड। मैं उनकी जब कभी भी कोई सीन सामने आता है तो वो प्रॉपर्ली मैं उसको बैठ के देखता हूँ। अच्छा। He's too good. He's too हाँ, good. इमरान अशरफ का एक डायलॉग है कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। ये बहुत जरूरी होता है कि आपके साथ आप खुद हो, मतलब जो आप काम कर रहे हो, अगर आपका पैशन उसमें शामिल ना हो, खुद जब तक आप इन्वॉल्व ना हो, तो वो काम नहीं हो सकता। पागलों की तरह काम करना पड़ता है, मुझे ऐसे लगता है। तो कभी आप दोनों को ख्याल आया कि बस पागलपन ज्यादा हो गया है, पैकअप कुछ और काम कर लें दोनों? नहीं, मेरा तो ये जितना पागलपन होगा उतना ही आप ज्यादा अच्छा क्रिएट कर सकते हैं ओके, चीज़ों को। ठीक है, ठीक मेरा तो कभी भी नहीं होगा कि मैं इसको पैकअप करूं। अच्छा, तुम्हारे कपड़े पहले पड़े होते हैं, कहती हो ये खत्म हो या ना हो, मैं अगले मैं तैयार बस कर कुछ लेती ना हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ, सही। क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है और मेरी जैसी बंदी फारिग नहीं बैठ सकती। हाँ। फारिग अब बैठ के तो भाई जो देने शुरू कर देती फिनिश। हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, एक ट्रेंड आप बताएं, फिर मैं एक और सवाल पूछती हूँ। नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि टाइम के साथ साथ ना वो क्रेज बढ़ता जा रहा है। वो और होता जा रहा है कि नहीं और ज्यादा करना है और अच्छा करना है और डिफरेंट जो है जनाज है उसके फोटोग्राफी के आपको उनको तो try घरवाले भी करना तंग करते होंगे, भाई एक तस्वीर हमारी भी ले लें। है। हाँ, ये भी रहता बेगम को लिफ्ट कराते हैं है। हाँ, क्यों नहीं, कि शूट करें हमारा। जरूरी है ये तो। जिंदा भी रहना ना, हाँ, ऐसा ही है। घर में भी रहना। तो जनाब 0514102251 पे इस कॉलर की तरह से कॉल कीजिए, एक और कॉलर में ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम बेटे, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात कर रही है? मैं बेटे जीतन फोर्ट दे तो ना मिसेस असलम बात कर रही हैं। मिसेस असलम, कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज मैं देखनी है ना, तो कभी कभी तो फिर मेरा दिल करदा बात करन ते। हम ठीक ठाक, आप ठीक है? बाकी मैंने बड़ी खुशी होती है तेरा वाकई से दुपट्टा लिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। बीना का कितना प्यारा जोड़ा बनाया, दुपट्टा बनाया साथ। हाँ, वो बड़ा प्यारा लग रहा है। मेरी बात सुनो, रिदा है कि निदा? रिदा रिदा? आहो ना, की करा, बुढ़े हो गया, भूल गए क्या दे नाम भूल जाते हैं। मिसेस रिदा, मेरा असलम, मेरी नंबर बात लेना, सुनिए। बेटे मेरा नंबर लेना तो मैंने जरूर फोन करना। हैं? घर दा मैं मिसेस असलम हूँ जिधर साथ रहनी ओ आंटी, कैसी हैं आप? जी पता लग गया? कैसी है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अक्सर देखनी है तो मेरा दिल करदा तो मैं नंबर नोट किया है तो मैं आख्या मैं उन्हें फोन करा, पूछा बच्चे इमरान दा की हाल है? सब इमरान पहले जैसे बिल्कुल ठीक ठाक है। मन्ने बनेंगे। बड़ी खुशी हुई गल करके। मैं आख्या भूल ही गई ये तो मेरी गल सुनो, मेरा नंबर ले लेना इथों ते मैनूं फोन करना जरूर। मैं बिल्कुल आपका नंबर लूंगी, आप नंबर अपना लिखवा दें, मैं आपको कॉल करूंगी, मैं चक्कर भी लगाऊंगी आपकी तरफ। क्या जरूर आना, किसे मैं कॉल करा उन्हां नाल ते हो गया ना, तुसी कहो कि नंबर नोट कर ले। बस मैं पहुंच जाऊंगी आपके पास, टेंशन नॉट। हाँ, तेन तो घर दा पता, मैं फोन ही कर ला, किसी दे घर नहीं होंदी ना,
क्यों तो बहु मेरी है ना छोटी ना की तो टीवी से दसा ना दसो और मैं ना दसे बहू की बात आप जाब कर दिए टेक्सला यूनिवर्सिटी मेरे फैसल दी बीवी। अच्छा अच्छा चले आप बिल्कुल वैसी की वैसी आंटी आप तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई मुझे लग रहा है। आए तो मेरी शक्ल तो मैं खा के बुढ़े हो गए हैं बीमार रहने हैं बहुत सख्त उम्र ठीक ठाक करे बच्चे भी ठीक ने सारा हाल पूछ ला ना फिर मैं जरूर पूछूंगी। जीती रहे खुश रहे। कितने बच्चे नहीं अभी दस वे 2 बच्चे में एक बेटी एक बेटा माशाल्लाह। मेरी बेसमेरा भी दर्द दी है जापान से ना ठीक है चलो इंशाल्लाह ना ताला ना इना को नंबर ले लेना मुझे फोन मैं जरूर करूंगी। लव यू आंटी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया। ये G10 में हमारी नेबर थी और शुक्र है घर की बातें आंटी ने नहीं बता दी है। उनके दिल के साफ जो लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। ऐसे क्लाइंट्स कोई मिलते हैं आपको? हाँ बिल्कुल मेरे पास आती हैं जैसे एक मदर इन लॉ आई। अच्छा वो अपना ज़ाहिर कपड़े वगैरह जो भी डिजाइन उसके बाद फिर वो थोड़ा शुरू हो गई कि मेरी बहू आएगी तो वैसे है तो अब नाम तो नहीं बता सकता अल्लाह करे वो देख ना रही हो। फिर उनकी बहू आई तो वो आके फिर बहरहाल ये काम के साथ चलता है। लेकिन आपको राज रखने पड़ते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो देखें नहीं ये तो नहीं कर सकते ना। ये तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए ये एक आजमाइश भी होती है। ये राज है जिसको आपने महफूज रखना। एग्जैक्टली तो और आपका ऐसे होता है कि भाभी की तस्वीरें आपने कम लेनी है या हमारी ज्यादा ले लें पिक्चर लड़की वालों की कम लें लड़के वालों की ज्यादा लें? रहता है इस तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं रहता है कि आपने बस हमारी पिक्चर्स लेनी है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप एक जगह खड़े हुए कोई गेस्ट आ गया वो आके कहता है कि आप हमारी पिक्चर लें। अच्छा। तो अगर हम उसको ना कर देंगे नहीं हम आपकी पिक्चर नहीं ले रहे तो उन्होंने जाके कंप्लेन उसी आंटी को करनी है कि मेरी पिक्चर नहीं ले रहा। तो वो फिर आंटी ने कहना आप पिक्चर क्यों नहीं दी। आंटी असलम जैसी आंटी जो है ना बड़ी रौनक लगाती है वैसे। एक और कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी कौन बात कर रही है? वेलकम टू K2 शहर। जी रावलपिंडी से ज़ाला शमीम उर्फ नन्नी। उर्फ नन्नी आय नन्नी हमेशा नन्नी रहती है। नन्नी और मुन्नी कभी बड़ी नहीं होती चाहे खाला फुप्पा बन जाए। आपका मैं प्रोग्राम देख रही हूँ। जी जी हाँ जी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ नवासियों वाली हूँ बूढ़ी हो गई। अरे नन्नी सी नानी बन गई आप तो। सुनाए कैसे? अभी मैंने टीवी ऑन किया तो आपका प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा तो मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं उठा लेंगे तो बेस्ट है ना उठाए तो मर्जी उनकी। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपने कॉल की बहुत अच्छा लगा। हेलो हाँ जी और सुनाए? और क्या सुनेंगी बताएं गाना सुनाओ। हाँ जी सुना गाना भी सुनाऊंगी आपको शेर भी सुनाऊंगी। आप खुद क्या करती हैं बताएं? मैं घर में होती हूँ बच्चे नवासियां पास होते हैं मुझे डेकोरेशन बनाने का शौक है उनके लिए बस बना देती हूँ। जबरदस्त ये तो बहुत अच्छी बात है कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए है ना। हाँ जी मैं फारग नहीं बैठती। बहुत अच्छा करती हैं आप। कोई सवाल पूछता है मेहमानों से फैशन के हवाले से तस्वीर? मुझे आज के टॉपिक का नहीं पता तो मैं क्या सवाल पूछूं? जो आपके दिल में है बात कर लें। पहले तो उनका नाम बताया ना मुझे इनका बीना नाम क्या फिर मैं बात। बीना मेरी दोस्त बैठी हुई है ऑन बैठे में फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा आपकी शादी जब हुई थी तो आपने किस रंग के कपड़े पहने थे याद है आपको? जी पिंक जोड़ा था गोटे वाला खुद मैंने बनाया था अपने हाथों में। बहुत पुरानी बात आपने छेड़ दी है। हाय 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 लेकिन चले यादें ताजा हो गई हैं। और कुछ तस्वीरें वगैरह खींची थी? जी उस वक्त तो कैमरे का ही रिवाज था ना मूवी वगैरह तो बाद में आई है। हाँ 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 तो कुछ तस्वीरें हैं आपके पास कोई यादगार? जी हाँ जी यादें रखी हुई हैं क्या करे फिर बच्चों को भी तो दिखानी होती है ना। हाँ सबूत भी तो देना है ना कोई सारी बात है। हाँ जी ओके चलिए जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। हर खानदान में एक बेबी बाजी होती है एक मुन्नी खाला होती है नन्नी फुप्पो होती है तो हमेशा ऐसी ही रहती है ना तो ये घर की रौनकें होती हैं। अच्छा एक 90s का जमाना आया था ऑन जिसमें जो फोटोग्राफर थे वो दूल्हा दुल्हन को भी दरिया से निकाल रहे हैं कभी फूल से बाहर निकल रहे हैं तो मीनार के ऊपर चढ़े हुए ये भी एक दौर है। जब मैंने शुरू किया था उस वक्त बिल्कुल इस दौर का शायद एंड चल रहा था या अच्छा। कुछ वो मैंने वो सारा कुछ देखा हुआ है। अच्छा तो हम फील करते थे उस वक्त देख के कि यार ये क्या चल रहा है। और अभी भी कोई ना कोई बीच में वंस इन ब्लू मून को एक क्लाइंट हमें ऐसा मिल जाता है हाँ। जो कहता है कि वो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो मूवी बनी थी ना उसमें तो ये सब कुछ था।
तो आप लोग ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं हम वो कैसे करें, इस जमाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जमाने की बात कर रहे हैं। Exactly. तो ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। तो मेरे बच्चे ने पूछा मामा आपकी शादी पे तस्वीरें खींचती थी, मैंने कहा बेटा क्या मतलब है, पत्थरों के जमाने में तो नहीं हुई थी शादी हमारी और इतने पुराने भी नहीं है, तस्वीरें होती थी लेकिन बड़े सिंपल सिंपल। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s की मैं बात कर रही हूँ। और उस जमाने की अपनी खूबसूरती थी और एक अपनी खूबसूरती है, लेकिन उस जमाने की मेरे से पहले के जमाने की तस्वीरों में दूल्हा दुल्हन में टेंस नजर आते थे, कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंशन में देख रहे हैं ऐसे कैमरे को, पता नहीं क्या भाग के उठ के चले जाना है। अभी भी आप रिलैक्स्ड होते हैं? अभी भी कुछ हमें कोई ना कोई शायद कपल इस तरह का मिल जाता है जो उस तरह होते हैं, उनको रिलैक्स करना पड़ता है बेसिकली शूट से पहले। अच्छा। उनको रिलैक्स करना पड़ता है कि वो आपके साथ रिलैक्स हो जाए और इजी हो जाए। उसके बाद वो जो क्लिक्स होंगे तो वो अच्छे ही आते जाएंगे, उसमें फिर वो कुछ नहीं है। और मोस्टली मैं तो उन्हें कह रहा होता हूँ कि आप बस कैंडिड उसमें रहें, नेचुरली रहें, जितना कर सकते हैं छोड़ दें पोजेज को। लाजमी नहीं है कि हम वो पोजेज ही करवाते रहेंगे और उसी में से शॉट्स निकलेंगे। वैसे ऐसा नेचुरल भी नहीं तो उसमें से भी अच्छे शॉट निकल आते हैं। सही सही। कुछ शॉट्स इनकी अगर रेडी है तो हम दिखा सकते हैं अभी एडिटोर? अच्छा चलें ठीक है, अगर हो जाए तो हम दिखाएं। बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें इनकी। अदरवाइज ऑन अली का जो है वो ऑन फोटोग्राफी के नाम से इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी के नाम से पेज भी है जिसको आप देख सकते हैं। नॉर्मली क्या प्राइस रेंज होती है आपके पास जोड़ों की? फिर आपकी तरफ भी आऊंगी ऑन में। हमारे जो टॉप स्टार्ट होते हैं तकरीबन 25 से 3000 के। अच्छा ठीक। उसके बाद जो कैजुअल वेयर घर में है वो 5000 5500। ओके। उसके बाद पार्टी वेयर है 12000 से 20 तक जाते हैं। फिर फॉर्मल जो है वो थोड़ा एक्सीड करती है। हाँ, और ब्राइडल हम 150 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और वो आप जितना आप करवाना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट के बजट के अंदर उनको करके दिया। बहुत सारी बच्चियाँ उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो बच्चियों को मैं गाइड करती हूँ, लेकिन लुक वही देती हूँ जो वो मांगती हैं, लेकिन थोड़ा बजट में करके। बजट में हम करते तो हैं। रंग क्या चल रहे हैं? रंग आजकल जो ब्राइड का है वो तो डीप रेड, दुल्हन लाल में रंग में अच्छी हाँ, लगती है। और उसके साथ कॉम्बिनेशन है, आप बॉटल ग्रीन में कर लें, रस्ट के साथ कर लें, और वलीमे पे पेस्टल शेड्स हैं। ठीक। लेकिन मैं जब डिज़ाइन करती हूँ तो मैं पूरी फैमिली को सामने रख के उनके पूरे इवेंट को डिज़ाइन करती हूँ कि मेहंदी अगर इनकी हो रही है माई हो तो उसका कलर क्या चूज़ करना, जो ब्राइड है उसकी दोस्त हैं या उसकी बहनें क्या पहनेंगी, उसको बिल्कुल एक मिनिमम रेंज में उनको बना, अगर वो खुद बनवा सकती हैं मैं गाइड करती हूँ कि आप ये फैब्रिक ले लें, इसको इस तरह से मैं डिज़ाइन कर देती हूँ तो कि आप अपनी टेलर से बना जहाँ से भी आप बनाना चाह रही हैं। सही सही सही। तो ये मैं प्रॉपर गाइड उनको करती हूँ। उसके बाद फिर ग्रूम का होता है वो हम बताते हैं कि ग्रूम को शेरवानी कैसे, बिल्कुल सब एक एक चीज़ उनको मैं एक एक बताती हूँ सब। उसके बाद जूतों का आता है, जूते उनको गाइड करती हूँ। ज्वेलरी, अब ज़ाहिर गोल्ड की ज्वेलरी तो आजकल पॉसिबल नहीं है, फिर उनको गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी वो भी हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंगली उनको हर चीज़ का मैं गाइड करती हूँ, बताती हूँ, सब डिटेल में बताते हैं। ठीक हो गया। तो और आपकी भी बजटिंग की जाती है? मतलब फर्ज करें कोई लड़की की ख्वाहिश होती है, दूल्हे की भी ख्वाहिश होती है कि उनकी फोटोग्राफी अच्छी हो, तो आप बोले जी आप कम तस्वीरें कर दें, रील्स कम कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं आप? बजट वेडिंग्स की हैं मैंने, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो एक पर्टिकुलर एक बजट बता दिया जाता है कि मेरा या हमारा एक कितना ही बजट है और इसी के अंदर हम चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल उसके अंदर भी कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं। ठीक है। बाकी जितना वो बात है कि बजट बढ़ता है चीज़ें और स्मूथ होती जाती हैं, कैमराज ऐड होते जाते हैं। मैक्सिमम कितना बजट में आपने एक शादी कवर की है? 800 के। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ तक की अलबत्ता ये है कि 8 लाख में क्या कुछ था? बहुत कुछ था। अच्छा जारी बात है। लाइक एल्बम्स, लार्ज मीट्स, और इट वाज अ 4-5 डे वेडिंग। अच्छा अच्छा। तो वो उनके काफी सारे वो भी थे और उनके कुछ छोटे इवेंट्स भी थे उसमें। अच्छा। लाइक माइयों और ढोलकीज वगैरह और इस तरह कितना से। लंबा चलता है आजकल शादियों का? काफी दिनों से मैं किसी ऐसी लंबी शादी पे गई नहीं। मैं अ वीक और 2 वीक्स भी लग जाते हैं। दुआएं खैर, कवाली नाइट भी होती है, फिर बैचलर्स पार्टीज भी की जाती हैं। आजकल ढोलकीज बहुत ज्यादा होती हैं, ढोलकीज थीम ढोलकीज भी होती हैं वगैरह जो है ना वो, और वो अपनी अपनी प्लेस पे कर रहे होते हैं। अच्छा, डिफरेंट वेन्यूज पे होता है। डिफरेंट वेन्यूज पे, मतलब अगर और आउट स्टेशन का भी सीन होता है, मतलब आपकी अगर कोई दोस्त हो सकता है वो जेहलम से है या लाहौर से है व्हाटएवर, तो वो ढोलकी उन्होंने वहाँ करनी होती है। अच्छा। तो इस तरह का सिनेरियो रहता है। अभी मैंने रिसेंटली एक वेडिंग विटनेस की है जो 15 इवेंट्स थे उसके। 15 इवेंट्स? हाँ, लाइक 15 इवेंट्स, जिसमें 2-3 उनके मैन इवेंट्स थे और बाकी तो ढोलकीज और दो हैर एंड ऑल दैट। ओके, अच्छा भाई, चलें ठीक है। लेकिन ये कि ख्याल रखें जब आप शादियां वगैरह प्लान कर रहे हो, असराफ में ख्याल से नहीं करना चाहिए, खुशी मनाएं। जी बिल्कुल, जाहिर बात है, अब अफोर्ड कर सकते तो जरूर करें। मेरे ख्याल में तो मेरा ख्याल के इतना नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये देखिए इनका काम क्यों ये खराब जो- करें? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान में जो आबादी है 70% लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ नहीं कर 30% है सकते, जो हाँ, लीड हाँ। क्लास है जो कि सब कर रहे हैं और जाहिर उनकी भी वो यूट्यूब पे उनकी वायरल होती है वीडियो। हाँ, और reels जो बनते हैं बकायदा, जी, लोग जी, जी। नहीं कर सकते हमें थोड़ा सा उनका भी ख्याल करना बिल्कुल सही। चाहिए। जैसे मैं अगर कोई डिज़ाइन जैसे कोई बहुत आती हैं तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देती हूँ। मेरे पास पड़े होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है, अगर दिल तो देखे, दिल तो सबका हाँ, चाहता है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल मेरी सही। अपनी तरफ से कोशिश होती कि मैं अगर उसमें समटाइम वैसे भी देने पड़ते हैं तो मैं उनको उनकी हेल्प कर देती हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे जब मैं जाती हूँ दूर दराज जाती हूँ ना तो मैं उन लेडीज़ को देखती हूँ जो घरों में बच्चों को देख रही हैं, संभाल नहीं है, अपने मियाँओं के मारे भी खा रही हैं, डांटे भी खा रही हैं, फिर भी वो घर पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हम लोग खुद को उनकी जगह पर रख के सोचे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल सही। और ये करना भी चाहिए। मेरे ख्याल से हर कोई जो काम बिजनेस कर रहा है अगर एक पोर्शन अपना रखे एक उन लोगों portion की जो रखें, की जरूरतमंद जो है तो कोई हर्ज जरूरतमंद नहीं है। और इससे पर अल्लाह आपको अता भी बहुत करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रेक लेते हैं जी छोटा सा, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आएंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। 051-410-2251 जी। वेलकम बैक। और शबीर भाई ये मेरी टाइटल में पिक्चर चेंज करा दें, ये जैसे कतरे पोलियो के ना पियो, सॉरी टू से इतनी कमजोर पतली सी मैं लग रही हूँ, चेंज कराए पिक्चर ये। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक में बातें कर रहे थे, मैंने पूछा कोई चीज रह गई है तो बताएं, कोई सवाल रह गया हो तो मेरे जहन में एक था कि ये लोग दोनों माशाल्लाह अपनी फील्ड के माहिर रहे, एक टाइम दिया उन्होंने, अपनी एक जिंदगी का एक पोर्शन अपने करियर को दिया है, तो अब वक्त है कि ये लोग सिखाना भी शुरू करें। तो रिक्वेस्ट मेरी अब दोनों से होगी कि आप तो शायद सिखा भी नहीं जी, है जी। और आप भी बच्चों को फोटोग्राफी जरूर सिखाएं। जी बिल्कुल, मैंने बल्कि कोरोना के टाइम पे क्योंकि सब कुछ वो बंद हो गया था और हम सब वो घरों में बैठे हुए थे, तो उस वक्त एक यूट्यूब चैनल बना के अच्छा। वो भी किसी से इंस्पायर हो गए, किसी को देखा तो वो कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चले हम भी कुछ करते हैं, लोगों का भला करते हैं। हाँ। और फ्री टाइम है तो बोर हो रहे हैं घर पे बैठ के, तो वो घर पे एक सेटअप बना के उसको शुरू किया था, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं मिला। सही। अभी रिसेंटली जो मेरी पीआर टीम है वो उन्होंने एक वो पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर लिया हम लोगों ने। इंशाल्लाह सून हम दोबारा से उसी चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, कुछ वहाँ पे भी। उसके बाद हमारा आगे ये भी प्लान है कि हम प्रॉपर क्लासेस भी क्लासेस लेना। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉपर क्लासेस भी हम आगे शुरू तो करेंगे। इस फोटोग्राफी से आप एक घर का खर्चा चला सकते हैं, मतलब मैं यंग इंस्पायरिंग जो फोटोग्राफर्स उनको मोटिवेट कर रही हूँ। बहुत अच्छे चला सकते हैं वैसे। 8 लाख की शादी हर दफा सारी वेडिंग्स नहीं होती हैं 8 लाख की, लेकिन बट बट एक अच्छा इमेज बनना भी तो बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। मैंने जिससे भी पूछा है तो माशाल्लाह लोगों ने आपकी तारीफ की है कि उनका काम अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म का बताया है कि टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे देते हैं। क्योंकि नॉर्मली दर्जी भी और फोटोग्राफर भी, मतलब पहले बच्चे की सालगिरह आ जाती है और वलीमे की तस्वीरें आ रही होती हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फोटोग्राफर्स के साथ कुछ एक ये मिसकंसेप्ट भी है कि आपको जब एक सॉफ्ट फॉर्म पहले हम डिलीवर कर देते हैं, ठीक, उसके बाद ये होता है कि आपने सिलेक्शन करके देनी होती है फॉर एल्बम्स या लार्ज मिट्स, जो भी आपके पैकेज में इंक्लूड था या वो जिस तरह भी चीज़ों ने जाना है। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो 6 महीने या 8 महीने या 1 साल तक वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होते। अच्छा, ठीक है, और वो जब अब वो एक उस फैमिली को पता है कि वो लोग खुद रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन वो बाकी जिन लोगों की पिक्चर्स बनी हुई हैं उन सबको तो यही है कि ये फोटोग्राफर डिलीवर नहीं कर रहा, हाँ, या इस तरह से कुछ नहीं हो रहा। सही। तो समहाउ इस वजह से भी चीज़ें लेट हो रही होती हैं। सही। बट जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ट्राई करता हूँ कि विद इन टाइम पीरियड वो सारी चीज़ें उस तरह से डिलीवर हो जाएँ। हाँ, कुछ का लेट भी हुआ है और लेकिन मोस्टली कोशिश यही होती है कि लेट ना हो, कुछ भी ऑन टाइम सब कुछ डिलीवर हो। बिल्कुल सही। आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल मेरे साथ भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो कि कहेंगे जी हमें ये 2 वीक्स में चाहिए ड्रेस, ठीक है, तो हम तैयार करके सर रख देते हैं। उसके बाद वो 4 वीक 6 वीक गुजर जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं होता। तो आप लोग पेमेंट वगैरह एडवांस में नहीं लेते? जी लेते हैं, उसमें 50% एडवांस होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग मुकर भी जाते हैं ना, फिर कि नीचे आइडिया चेंज हो गया या नहीं कुछ नहीं ऐसा ले हो गया। लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे जी हमें ये 12 वीक्स वाला हमें 4 वीक्स में चाहिए। ओके, वो भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है उनको। हाँ, कर लेते हैं, लेकिन हो जाता है। स्ट्रेसफुल होता है। नहीं, किसी भी काम को अगर आप एंजॉय करके करें तो कभी भी आप काम आपको स्ट्रेस नहीं देता। अच्छा। और मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करके करती तो हूँ। वैसे रिलैक्स रहती हो? मैं बिल्कुल मजे से रिलैक्स रहती हूँ। अभी हम एक प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, मैं और मेरी दोस्त हैं सादिया आसिम। ठीक, हम लोग ट्रांसजेंडर को इकट्ठा कर रहे हैं जबरदस्त। और उनको हम ट्रेनिंग देंगे, ये स्टिचिंग और एक वह है मकरामा।
मेकिंग मकरामे का, मकरामे, वो हाँ, हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आ उनको रही हैं। क्लासेस दूंगी। बस अभी इस प्रोजेक्ट में हम काम शुरू कर दिया। आई होप कि अल्लाह करेगा इसमें बरकत होगी और हम कर इंशाल्लाह, सकेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। why not? और ये सारा हम अपने ऑन पे करेंगे, नॉट कि हमें किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, सही। और स्पेशली गवर्नमेंट से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम जो करेंगे अपने तौर पे बिल्कुल करेंगे, सही, बिल्कुल सही क्योंकि है। जो हालात जा रहे हैं और बेचारे ये आप निकले देखें तो रोड्स पे मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा इनकी तरफ भी देखना चाहिए। हाँ, इनकी तरफ तो लगे हुए इंशाल्लाह ताला। आई होप कि अल्लाह ताला अच्छा करेगा। क्यों नहीं, नियत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल, व्हाई नॉट बिल्कुल, बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। जी आप कुछ कह रहे थे इस बारे में? मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा वो पेमेंट वाली बात में कि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स के भी डेटा अभी तक पड़े हुए हैं, लाइक 2-2 साल हो गए, उनकी पेमेंट्स क्लियर, लेकिन इवन फिर भी सिलेक्शंस नहीं आ रही या कुछ है, और 6 महीने बाद एक मैसेज आ जाएगा ब्राइड का या ग्रूम का कि सर बस सिलेक्शन में दे रहा हूँ कल आपको, और कब तक रेडी हो जाएंगी? हाँ नहीं, 4 वीक्स में रेडी हो जाएंगी। हाँ। लेकिन फिर वो दोबारा से वो कल नहीं आता, वो लगा रहता है कि ये दोबारा से 6 महीने या 8 महीने बाद फिर एक मैसेज आ जाएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा डेटा डिलीट ना हो जाए या कुछ भी इस तरह का ना हो जाए। तो वो बस वो ये कर रहे होते हैं। आई डोंट नो कि क्या वजूहत होती हैं बैक एंड पे। मोस्टली यही वो बता रहे होते हैं कि इधर बिजी हैं उधर बिजी हैं, क्योंकि वो एक 2000 या 3000 पिक्चर्स के अंदर से सिलेक्शन करना ये बहुत टफ टास्क है। हाँ, ठीक है, हाँ, और हम इसको समझते हैं क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हम खुद बैठ के साथ हमने वो सिलेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो हमें वाकई फील होता है कि यार ये बहुत टफ टास्क है। ठीक है, उनके लिए भी फैमिली के अंदर से वो चूज़ करना कि ये रखनी है ये नहीं रखनी, तो इस तरह का रहता है, ये चीज़ें रहती हैं साथ। तो ऐसा ना क्या करें, फिर खाओ के फोटोग्राफर पे लोग वैसे बुरा भला बोल रहे होते हैं, जज्बाती बड़े हो जाते हैं ना, फिर इमोशनल हो जाते हैं। बेसिकली हम जज्बाती कौम है, डिजाइनिंग से लेके फोटोग्राफी हो जाए, सड़कों पे चले जाए, ट्रैफिक पे चले जाए, जज्बात के साथ हम लोग जो है ना वो हर काम कर रहे होते हैं। खाना भी जज्बाती तौर पे तो खा रहे होते हैं हम। ऐसे ही। एक चीज़ और, ये मेरा अपना ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ऐसे देखा कि आप खुशियों को अगर आप शेयर करें तो वो बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप उनको, जहाँ तक खर्चे की बात है तो बीना की बात को मैं सेकंड करूँगी कि आप ज़रा ख्याल रखें उन लोगों का भी जो कि शायद मे भी आप ज़रूरतमंद हो। ख्वाहिशात तो हर इंसान की होती हैं, तो उन खुशियों को अगर आप बांट लें इस तरह से कि थोड़ा सा आप उनके लिए भी रख लें हिस्सा, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो खुराक की शक्ल में हो, तो वो जो दुआएं आपको मिलती है ना, तो अगला इवेंट आपको और दुगना तिगना हो जाएगा। 8 क्या 16 लाख की फोटोग्राफी आप कराएंगे। मैं इनका भी काम बढ़ाती जाऊँ साथ साथ आगे। लेकिन लोगों को अगर आप साथ लेके चलें तो फिर ज़रा काम आसान हो जाता है। बात लोगों की हो रही, तो आपकी टीम में कितने लोग हैं बीना? मेरी टीम में इस वक्त 20 to 21 लोग हैं मेरे साथ। सही, जिसके अंदर आपके जो वर्कर्स वगैरह सारे हाँ, शामिल, इसके अंदर फैब्रिक वाले, डायर हैं, उसके बाद स्टिचिंग वाले हैं, कटिंग है, और उसके बाद हैं ये अड्डे वाले। ये अतीक भाई ये तो बेचारे बस पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं सबको। इन्होंने सबका बोझ बांटा हुआ है। उसमें अड्डे वाले कारीगर हैं, सही, एक मेन होता है, उसके आगे टीम होती है काफी, एक टीम नहीं, 3 टीम्स है हमारे पास। अच्छा। और आपके साथ कितने लोग होते? 14 to 15 तो हमारी अपनी इन हाउस एक टीम है मेरे पास। बाकी अगर इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर फ्रीलांसर्स मोस्टली। ठीक, लेकिन फ्रीलांसर्स को मोस्टली मैं अवॉइड कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो रेगुलर वो टीम का हिस्सा नहीं होते, तो कोशिश होती है कि थोड़ा सा उससे रहें, लेकिन कभी कभी हो जाए तो अच्छे फ्रीलांसर्स भी हैं मार्केट में, तो वहाँ से सही, जो प्रोफेशनली जो काम कर रहे होते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, टीम में एक वक्त आता है कि आपकी वो फिर वाइब्स पकड़ लेते हैं, आपकी दिमाग में क्या सोचे, आपकी टीम इतनी कनेक्टेड होती है, किस स्पॉट पे खड़ा होने, कौन सी लाइट कैसे कैप्चर करनी है, ऐसा हो जाता है फिर? हाँ, बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और एक इन हाउस टीम होने का फ़ायदा ये है कि वो आपके स्टाइल को समझ रहे होते हैं। मेरी सारी टीम उन्हें मेरे स्टाइल का पता है, या उन्हें ये पता है कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। हम लाइट के साथ करते हैं, या जो भी फ्रेम्स हम ले रहे होते हैं वो हम एक दूसरे के फ्रेम में नहीं आ रहे होते, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, तो वो बड़े अच्छे से वो चीज़ें चल रही होती हैं। मैंने अभी एक शूट देखा फेसबुक पे, मैं आप लोगों को भिजवाऊंगी, उन्होंने 007 की थीम पे शूट किया हुआ है। मतलब बाकायदा वो गोलियां मारे एक दूसरे को, मतलब ऑब्वियसली नॉट एक्चुअल गोलियां, विलियमे का शूट है वो, दूल्हा दुल्हन सोफे के पीछे से फायरिंग कर रहे हैं, वो उधर छुपा हुआ किसी फार्मूस के पीछे में। कब भाई मैंने कल ही वो रील देखी ना आपने वो, ये भी होता है, खैर है, कोई मसला नहीं है, मतलब जज्बा होना चाहिए, बाद में भी खैर ऐसे ही होता है। पहले ही प्रैक्टिस कर ले वो। एनीवेज जी, हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लेफ्ट 3 मिनट्स ओनली। क्या प्लान है जी दोनों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कौन बताएगा पहले? मेरा जो फ्यूचर प्रोजेक्ट वही जो दूर दराज की लेडीज को मैं आगे लेके आऊँ, क्योंकि वो मुझे तो उसमें ना जुनून वाली कैफियत मेरी हो गई है। ठीक है, मैं सब लेडीज को लेके आऊँ जो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं
मिलती। सही। या फैमिली की वजह से बेचारी वो नहीं बाहर निकल सकती, तो मैं उनके घरों पे उनको काम देती हूँ। सही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ कि उनको जो वो कर रही है उनको उनका हक अदा हो। सही। ना कि जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक्सपोर्टर, सॉरी मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, नहीं कर सकती आप, कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं, वाई कि इन औरतों के इनका हक क्यों नहीं मिला? उनको नहीं मिलता, जो कट कटा के ना बहुत कम मिलता है, बहुत थर्ड कम, पार्टीज तो में उनकी आती वो है, अपनी सही। नजरें भी आई साइड खराब कर रही हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रही हैं वो। तो आप लेकिन नेक्स्ट still आपके वो दो कर- प्रोजेक्ट है, ट्रांसजेंडर्स के लिए आपके एक करने का transgender। और इन दही खवातीन को लेकर आना है यहाँ। बिल्कुल, ट्रांसजेंडर के तो हमने शुरू कर दिया, और ये जो दूर दराज की औरतें उनके लिए भी हमने पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल किस सही। तरीके से लेके, बिल्कुल क्योंकि सही। हम उनको थोड़ा सा बाहर लाना चाह रहे हैं। सही। घर में तो हम देते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक ऐसी जगह प्रोवाइड कीजिए जहां वो थोड़ा आके अपना बता सके वो क्या करना चाहती है, ठीक उन्हें हो गया। बोलने का मौका दिया जाए। ठीक हो गया, जबरदस्त। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, इंशाल्लाह Thank कामयाब होगा, you. डेफिनेटली कामयाब होगा। Thank you. इस नीयत से आप काम करिए, हो ही नहीं सकता। जी, इसमें ऐसे ही इंशाल्लाह रंग आते ताला। रहे आपकी इंशाल्लाह पर्सनैलिटी में, ताला। आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। जी ऑन क्या करने का इरादा है? अभी करने का इरादा ये है कि जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इन हाउस एक पूरा वो ट्रेनिंग का हम लोग बना रहे हैं उसको इंशाल्लाह। पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ सब सिखाएंगे सब आप? कुछ, ठीक पोस्ट हो गया। प्रोडक्शन, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग ठीक हो गया। एवरीथिंग। तो हम उसको इंशाल्लाह इन हाउस शुरू कर रहे ताकि बहुत से लोगों के लिए रोजगार बन सके ना। हैं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ऑलरेडी। थैंक यू सो मच जी, आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। Thank you. आप तो बोलती रहती हैं, इनको बुलाना मुझे पड़ा। आई होप कि आप बोर नहीं होंगे। पैकेज चलाएं कि ना चलाएं? चलाते हैं जी, जल्दी से देख लेते हैं कि ऑन ग्रिड कितना काम किया हुआ है। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच। एक खूबसूरत सी म्यूजिक के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोग भी खुश रहें, खुशियां बांटिए। कोई हुनर आपके हाथ में है तो इसको आगे भी बढ़ाएं ताकि वो वसीला बन जाए आपकी जिंदगी में आसानी लाने के लिए। इन रंगों के साथ इजाजत चाहूंगी, मिलेंगे अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।